यह मरना बहुत मुश्किल है, अध्याय 441 से लेकर 450 तक। आप इस अध्याय हाट नॉवेल्स पर देख रहे हैं, कृपया हमारा समर्थन करें। अध्याय 441 देने के लिए स्वतंत्र। मार्शल आर्ट के मैदान पर जियो बाय और वांग हाओ एक दूसरे के विपरीत खड़े थे। उनके बीच लगभग 20 मीटर की दूरी थी। जियो बाय ऐसा लग रहा था जैसे मैं घबरा रहा हूं, जबकि वांग हाओ ने अपने मुंह के कोने को थोड़ा ऊपर उठाया। मेरी आंखों के सामने साजिश जैसी कोई चीज नहीं है। वांग हाओ उनके दिल में मुस्कुराया। हालांकि वांग हाओ वास्तव में जियो बाय के खिलाफ नहीं जीतेंगे। आखिरकार जियो बाय अब उनके गुरु हैं और मास्टर का चेहरा हमेशा उनके द्वारा संरक्षित है। दर्शकों में एगो और कई लोगों ने वांग हाओ को देखा, जो सहानुभूति के साथ मंच पर आत्मविश्वास से भरे थे। काश इस बच्चे को फिर से खड़ा किया गया हो। इस समय सभागार दर्शकों से भरा हुआ था, जिसमें बुजुर्ग, शिष्य और यहाँ तक कि ताइशांग बुजुर्ग भी शामिल थे। हाँ, वे सभी यहाँ मस्ती में शामिल होने के लिए हैं। कभी कभी वांग हाओ भी समझ नहीं पाते थे कि वे इतने बेकार क्यों थे। वांग हाओ पूछना चाहते थे, क्या आप सभी खेती नहीं करते हैं? उद्धरण चिन्ह। इस समय रेफरी एगो एक रेफरी की टोपी और उसके गले में एक सीटी पहने हुए था। अपने हाथ में एक छोटा झंडा पकड़े हुए उन्होंने मंच के नीचे जियो बाय और वांग हाओ को देखा और जोर से पूछा, क्या आप तैयार हैं? उद्धरण चिन्ह। वांग हाओ ने आत्मविश्वास से सिर हिलाया। जियो बाय ने सिर हिलाया। अगू के मुंह के कोने चिकोटी काटते हैं, प्रिटेंड आप दिखावा करना जारी रखते हैं, यहां तक कि आपका प्रशिक्षु भी धोखा देगा। उद्धरण चिन्ह। फिर एक कुरकुरा सीटी और झंडे के झूले के साथ एक आदमी लड़ाई शुरू हुई। वांग हाओ मुस्कुराया, मेरा स्वागत है। उद्धरण चिन्ह। उसका उद्देश्य जीतना नहीं था, बल्कि जियो बाय की ताकत का परीक्षण करना था। जियो बाय ने घबराकर सिर हिलाया, रितियन घोड़े को आने दो। उद्धरण चिन्ह। वांग हाओ ने भारी सिर हिलाया और फिर अपने शरीर में आध्यात्मिक शक्ति को सबसे तेज गति से जियो बाय की ओर समायोजित किया। 20 मीटर की दूरी केवल चिकित्सकों के लिए एक करीबी दूरी है, इसलिए वांग हाओ सिर्फ एक पल में जियो बाय के सामने दिखाई दिए। बस जब वह कल सीखे गए नए अभ्यासों और मार्शल आर्ट का उपयोग करने वाला था, तो जियो बाय, जो मूल रूप से घबराए हुए थे, तुरंत बेहद शांत हो गए। इस चेहरे को बदलने की गति को अभूतपूर्व कहा जा सकता है और स्वामी की पीढ़ी कहा जा सकता है। वांग हाओ उसके दिल में जम गया, क्या चल रहा है? नतीजतन ये सवाल सिर्फ दिमाग में आया जब वांग हाओ ने अपने कंधे पर अचानक नल महसूस किया और फिर उन्होंने चेतना खो दी। वांग हाओ ऊपर चला गया। वांग हाओ नीचे है। वांग परिवार में हर कोई पहले से ही इस परिणाम की उम्मीद कर रहा था, इसलिए उन्होंने एक आश्चर्यजनक अभिव्यक्ति नहीं दिखाई। ऐसा नहीं है कि वे वांग हाओ की ताकत में विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन ठीक है, वास्तव में वे सिर्फ वांग हाओ की ताकत में विश्वास नहीं करते हैं। आखिरकार उनके दिलों में जियो बाय की पहचान एक देवता है और परिणाम से पहले ही नश्वर और देवताओं के बीच द्वंद्व सामने आ चुका है। जीवन का निर्माता उसके द्वारा बनाए गए से कमजोर कैसे हो सकता है? और जियो बाय भी वांग हाओ के गुरु हैं। क्या जियो बाय को अभी भी पता नहीं है कि वांग हाओ कितना मजबूत है? इसलिए इस खेल में कोई सस्पेंस नहीं है। हालांकि कोई सस्पेंस नहीं है, फिर भी वे मस्ती में शामिल होना पसंद करते हैं। दूसरी तरफ जियो बाय ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग वांग हाओ को पकड़ने के लिए किया, जो अपने हाथ में तह प्रशंसक के साथ खेलते हुए जमीन पर गिरने वाले थे। जाहिर है आप लोगों को धोखा दे रहे हैं। भाई नंगोंग युनमो ने जियो बाय के हाथ में तह प्रशंसक को देखा और बहुत कुछ महसूस करने में मदद नहीं कर सका। वे इस तह प्रशंसक से बहुत परिचित हैं और वे इसकी लंबाई, मोटाई और बनावट से परिचित हैं। आखिरकार उन्हें अक्सर इस तह प्रशंसक द्वारा मार दिया जाता है। अब यहां तक कि स्कूल में प्रवेश करने वाले जूनियर्स भाइयों को भी पीटा गया है, जो एक असाधारण तह प्रशंसक होने के लिए किस्मत में है। समय जल्दी से उड़ जाता है। जियो बाय और नंगोंग युनमो के भाइयों और बहनों ने कुछ समय के लिए अभ्यास किया और फिर नाश्ता करने चले गए। वांग हाओ, जो लंबे समय से बेहोश थे, आखिरकार धीरे धीरे जाग गए। जब वांग हाओ को पता चला कि वह जिस बिस्तर पर पड़ा था वह उसका अपना था और केवल वांग जिन्यू था जो उसके पास सो रहा था, वह थोड़ा राहत महसूस कर रहा था। ओह, मुझे फिर से धोखा दिया गया है। वांग हाओ ने अपने चेहरे को ढांक लिया। ये वास्तव में शर्मनाक है, मुझे लगातार कई बार बरगलाया गया और मुझे लापरवाही से बेवकूफ बनाया गया। कुंजी यह है कि मैंने इसे नोटिस भी नहीं किया है। ये 2 जीवन मैं व्यर्थ में रहा। उद्धरण चिन्ह। उन्होंने अभी जो कहा वह वापस ले लिया, आज अच्छा दिन नहीं है।
वांग जिन्यू, जो वांग हाओ के पक्ष में झूठ बोल रहे थे। सोने के लिए। ठीक है, चलो सो जाने का नाटक करते रहें। डॉट 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 डॉट। जब जियो बाई ने वांग हाओ को सड़क पर जाने के लिए बुलाया, तब भी वांग हाओ की अभिव्यक्ति थी, मैं खुश नहीं हूं। सामान्य अभिव्यक्ति जैसे कि पूरी दुनिया ने उसे पैसा दिया है अब सुपर दोगुना हो गया है। विशेष रूप से जियो बाई की आंखों को देखकर उनकी आंखें नाराजगी से भरी थीं। मुझे इस तरह मत देखो, तुम मुझे इसके लिए दोषी नहीं ठहरा सकते। मैंने आपको लड़ाई से पहले बताया था कि मैं समान स्तर पर भी अजय हूं, लेकिन आप इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते हैं। जियो बाई ने असहाय होकर कहा। वांग हाओ की अभिव्यक्ति मानो पूरी दुनिया ने उसे पैसा दिया है फिर से दोगुना हो गया है। क्या धोखा देने का कोई कारण है? इस दुनिया को क्या हुआ? एक शक्तिशाली बॉस की इतनी मोटी त्वचा कैसे हो सकती है? मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि बॉस जितना मजबूत होगा, त्वचा उतनी ही मोटी होगी, आपको ये याद क्यों नहीं है? तलवार की चक्की ने लोहे से नफरत के साथ कहा। वांग हाओ, अंकल शी, क्या आप भूल गए कि आप भी एक बड़े मालिक हैं? खांसी की खांसी। मोजियनशी अजीब तरह से 2 बार, मैड, वह इस बारे में कैसे भूल सकता है? तुरंत उन्होंने कहा, बेशक मैं उन बड़े मालिकों से अलग हूं। उद्धरण चिन्ह। वांग हाओ, ठीक है, मैं देख रहा हूं, इसलिए आपकी त्वचा मोटी है। इस समय जियो बाय आकाश की ओर थोड़ा लहराया। वांग फैमिली मैंशन के ऊपर तैरते हुए एक विशाल सफेद बादल तुरंत दिखाई दिया। चलो, देर हो रही है, हमें छोड़ देना चाहिए। जियो बाई ने बधाई दी। क्या हम संप्रदाय में वापस जा रहे हैं? या? वांग हाओ ने पूछा, वह लंबे समय से भगवान द्वारा बनाए गए संप्रदाय को देखना चाहते थे। ये बहुत स्टाइलिश होना चाहिए। वांग हाओ ने अपने दिल में सोचा, भगवान के संप्रदाय में आम लोगों से कुछ अलग होना चाहिए। कौन जानता है? जियो बाई ने हैरान नजर से जवाब दिया, संप्रदाय? क्या संप्रदाय? उद्धरण चिन्ह। वांग हाओ उलझन में दिखे, क्या आपने नहीं कहा कि हम एक संप्रदाय हैं? उद्धरण चिन्ह। तुरंत उसका चेहरा फिर से काला हो गया, आप मुझसे झूठ नहीं बोल रहे हैं, क्या आप हैं? उद्धरण चिन्ह। मैं आपसे झूठ नहीं बोलता, पढ़ना www.senaicmtl.com। आपसे झूठ नहीं बोलता, मैं वास्तव में संप्रदाय के बारे में आपसे झूठ नहीं बोलता। जियो बाई ने सही कहा। संप्रदाय वास्तव में मौजूद है, हालांकि यह केवल 3 कोई संप्रदाय नहीं है, लेकिन 3 कोई संप्रदाय भी एक संप्रदाय नहीं है। वांग हाओ ने राहत की सांस ली, सौभाग्य से ये सच है। फिर हम संप्रदाय में वापस क्यों नहीं जाते? वांग हाओ ने संदिग्ध रूप से पूछा। यह पहली बार था जब उन्होंने एक संप्रदाय को देखा था जो संप्रदाय में वापस नहीं आया था। एक संप्रदाय है, लेकिन कोई स्थान नहीं है। जियो बाई ने अपना सिर खुजलाया और शर्मनाक तरीके से कहा। वांग हाओ, प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? आप एक प्रतिष्ठित देवता हैं, आपकी अपनी पहचान बेहद महान है, और आपके पास एक स्थान भी नहीं है। बस एक उच्च स्तरीय विमान पर खरीदारी करने के लिए आपको इसका उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है। वे बड़ी ताकतें आपको एक स्थान भेजने की पहल करेगी। स्थल को भूल जाए, यदि आप उन्हें स्वयं देते हैं तो भी वे पलक नहीं झपकाएंगे। इसलिए वांग हाओ ने विश्वास नहीं किया कि जियो बाई ने क्या कहा, और यहां तक कि उनके दिल में यह अनुमान लगाना शुरू कर दिया कि क्या जियो बाई उन्हें फिर से धोखा देना चाहते हैं। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 442 जियो बाई का जीवन लक्ष्य। वांग हाओ के अविश्वास को देखकर जियो बाई असहाय महसूस किया। काश ये बच्चा घबरा गया होता। मैं आपसे झूठ नहीं बोलता, हमारे संप्रदाय का वास्तव में कोई स्थान नहीं है, जियो बाई ने कहा। वांग हाओ ने अविश्वास व्यक्त किया। यदि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं तो उनसे पूछें। उद्धरण चिन्ह। जियो बाई ने एगो और उनकी पार्टी की ओर इशारा किया। उसने जो कहा वह सच है। एगो साबित हुआ। जियो बाई वास्तव में संप्रदाय स्थल के बारे में वांग हाओ से झूठ नहीं बोलते थे। हाँ, बड़े भाई सेक्ट मास्टर ने जो कहा वह सच है। सी फेहान और कई अन्य लोगों ने भी जियो बाई के लिए इसकी पुष्टि की। वांग हाओ को पहले संदेह हुआ था और फिर तुरंत की अभिव्यक्ति में बदल गया, मुझे विश्वास नहीं है कि यह है। इस समय वांग हाओ की सतर्कता पूरी तरह से भरी हुई थी, और वह आसानी से विश्वास नहीं करेंगे कि जियो बाई ने क्या कहा। जियो बाई के गवाहों, एगो के लिए, वे सभी वांग हाओ द्वारा जियो बाई के सहयोगियों के रूप में माने जाते थे। जियो बाई और अन्य। ठीक है, आप पहले क्लाउड पर जाते हैं और आप इसे बाद में खुद समझ जाएंगे, जियो बाई ने कहा। चूंकि यह समझाया गया है कि वांग हाओ इसे नहीं मानते हैं, ये केवल वास्तविक कार्यों से साबित हो सकता है।
शब्दों को सुनकर वांग हाओ चौंक गए। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे संप्रदाय के पास वास्तव में कोई स्थान नहीं है? उद्धरण चिन्ह। यदि यह सच है तो ये थोड़ा बहुत है। गरिमापूर्ण संप्रदाय के पास एक स्थान भी नहीं है जिसे कहा जाना है। गारंटी है कि कई लोग अपने जबड़े छोड़ देंगे। हमारे संप्रदाय का वास्तव में कोई स्थान नहीं है। जियो बाई ने जवाब दिया। वांग हाओ, वास्तव में नहीं। अचानक जियो बाई ने उत्साह से कहा, लेकिन मैं अभी भी इस समय कड़ी मेहनत कर रहा हूं। मेरा मानना है कि हमारे पास एक स्थल होने से पहले ये बहुत लंबा नहीं होगा। यह मेरा जीवन लक्ष्य है। उद्धरण चिन्ह। जियो बाई ने बड़ी गति के साथ कहा, बहुत प्रेरणादायक, लेकिन वांग हाओ ने हमेशा महसूस किया कि इस वाक्य में कुछ गड़बड़ थी। आपका लक्ष्य बहुत संकीर्ण है, क्या यह नहीं है? अगु शिकायत करने में मदद नहीं कर सकता। वांग हाओ ने ये सुनकर, सही, ये समस्या है। एक गरिमापूर्ण देवता, सबसे बड़ा लक्ष्य एक छोटा स्थल खरीदना है, ये लक्ष्य वास्तव में संकीर्ण है। इसलिए इस समय वांग हाओ ने सर्वसम्मति से एगो का समर्थन किया और अपने दिल में कहा, अंकल जल्दी करो, सीधे उसके पास जाओ। उद्धरण चिन्ह। वांग हाओ, जो हमेशा जियो बैकिनेग रहे हैं, अब बहुत उत्साहित हैं और उन्हें लगता है कि यह एक बहुत अच्छा बदला है। संभावना। शर्म करने का समय आ गया है। हालांकि एगो ने थोड़ी घृणा के साथ कहा, अपनी अच्छाई को देखें, एक संप्रदाय स्थल पर्याप्त कैसे हो सकता है? हमें खेलने के लिए एक और हवेली खरीदने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। संप्रदाय संप्रदाय का है, हवेली हवेली का है, आप कहते हैं। उद्धरण चिन्ह। जियो बाई ने अपनी ठुड्डी को रगड़ा, आपने कहा कि भी। तुरंत जियो बाई ने अंतिम निर्णय लिया। एगो का प्रस्ताव बहुत अच्छा है, इसलिए मैंने अपने भविष्य के लक्ष्यों के लिए एक हवेली खरीदने का एक बड़ा लक्ष्य जोड़ने का फैसला किया। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। इस बार जियो बाई की आवाज सामान्य से अधिक उत्साहित, अधिक भावुक और अधिक भावुक थी। अगु और अन्य भी उत्साहित थे और एक समान में चिल्लाए, एक बेहतर कल के लिए। उद्धरण चिन्ह। आओ। उद्धरण चिन्ह। केवल वांग हाओ वहां खड़े थे। मैं माफी चाहता हूं, मैं बिल्कुल भी उत्साहित नहीं हो सकता। इस दुनिया में क्या चल रहा है? दो देवताओं के साथ एक टीम, उनका लक्ष्य एक स्थल और एक हवेली खरीदना है। इतनी मजबूत टीम, उद्देश्य इतना नमकीन है। ये वांग हाओ, एक नई टीम के सदस्य, थोड़ा भ्रमित करता है। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि वह लंबे समय से बाहरी दुनिया में नहीं है और दुनिया बदल गई है? इस समय मैंने केवल मोजिशी को अचानक कहते सुना, ऐसा नहीं है कि दुनिया बदल गई है, लेकिन ये कि आपका विचार बहुत एकतरफा है। उद्धरण चिन्ह। अंकल शे, आप ऐसा क्यों कहते हैं? उद्धरण चिन्ह। वांग हाओ ने संदिग्ध रूप से पूछा, क्या आपने इसे भी नहीं कहा? उद्धरण चिन्ह। देवता बस एक विमान में जाते हैं और घूमते हैं और उनके पास सब कुछ है। किस तरह के वेन्यू, खजाने, मकान आदि, सभी प्रकार की कीमती वस्तुएं, बस उनसे एक शब्द कोई उन्हें देने के लिए भाग जाएगा। और आपको ये जानना होगा कि देवता सभी जीवित चीजों के निर्माता हैं। चूंकि वे विमानों और प्राणियों का निर्माण कर सकते हैं, वे विभिन्न वस्तुओं जैसे कि हवेली और खजाने का निर्माण कर सकते हैं। जब आप भगवान के दायरे में पहुंचते हैं, तो आप पाएंगे कि ये संपत्ति केवल ध्यान देने योग्य नहीं है, जितने चाहे उतने हैं। यहां तक कि अगर आप उपहार प्राप्त करके इसे प्राप्त नहीं करते हैं, तो आप कभी भी कहीं भी बना सकते हैं और इसकी कोई सीमा नहीं है, आप जितना चाहें उतना बना सकते हैं। यदि देवता इन चीजों को प्राप्त करना चाहते हैं, तो उन्हें बिल्कुल भी संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। क्या वे उन्हें उठा सकते हैं? लेकिन ऐसा करने में एक प्रक्रिया का अभाव है और यह प्रक्रिया संघर्ष की प्रक्रिया है। संघर्ष प्रक्रिया के बिना कुछ भी करना बहुत उबाऊ और उबाऊ दिखाई देगा और लंबे समय के बाद कुछ भी नहीं करने की भावना होगी। ये भावना बस एक तबाही है, एक अस्थायी तबाही, अमर भगवान के लिए। इसलिए कि वे नमकीन मछली को लक्षित करते हैं। सटीक होने के लिए वे संघर्ष की प्रक्रिया का आनंद लेना चाहते हैं, अर्थात कुछ भी नहीं से कुछ बनाने की प्रक्रिया। वांग हाओ, अगर मैं इसे एक वाक्य में जोड़ सकते हैं, ये निष्क्रिय होने का दर्द है। क्योंकि उनकी अपनी ताकत बहुत मजबूत है, सभी चीजें आसानी से उनके लिए उपलब्ध हैं और वे समय के साथ स्वाभाविक रूप से घबराएंगे। यह अजेय अकेलापन हो सकता है, इसे महसूस करें। मोजांशी के स्पष्टीकरण को सुनने के बाद वांग हाओ ने जियो बाई के प्रति थोड़ी सहानुभूति महसूस की। कभी कभी बहुत मजबूत होना एक आपदा हो सकती है, परंतु मुझे कोई आपत्ति नहीं है यदि आप मुझे थोड़ा सा देते हैं, तो मैं कठिन हूं, ये ठीक है। यदि आप मुझे थोड़ा और अधिक सामान देते हैं, तो मैं इसे संभाल सकता हूं। अचानक जियो बाई, जो मूल रूप से मुस्कुरा रहा था,
डूब गया। अपनी पुतली तकनीक को चालू किया और दूरी पर देखा, लेकिन उस समय जियोबाई का चेहरा गुस्से से भरा था। अच्छा आदमी, आपने वास्तव में मेरे सिर को तंग किया, देखो। अगर मैं आज आपको नहीं मारता तो मैं करूंगा। जियोबाई ने गुस्से से कहा। यहां मेरे लिए रुको, मैं जाऊंगा और उन बदमाशों को शिक्षित करूंगा। उद्धरण चिन्ह। ये कहने के बाद जियोबाई ने दूर छोड़ दिया और छोड़ दिया जैसे ही वह चला गया। जियोबाई के चले जाने के बाद एगो और अन्य लोग मौके पर खड़े हो गए और एक दूसरे को खाली देखा। यह क्या है? क्या चल रहा है? आप अचानक इतने गुस्से में क्यों हैं? इस संबंध में वे केवल अपनी भावनाओं के आधार पर कारण का अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन एक बात वे सुनिश्चित कर सकते हैं कि जिन लोगों ने जियोबाई को क्रोधित किया है, उन्हें ठंडा होना चाहिए, और यहां तक कि आत्मा को भी मारा जा सकता है। जियोबाई ने इसे उठाया। पढ़ना www.sanaicmtl.com .. एक विशाल जंगल में जो मुझे नहीं पता कि झोंकझोंक में कहाँ है। एक युवक अपने रास्ते पर आगे बढ़ रहा था। इस समय वह घावों में ढका हुआ था और चाकू की धार की स्थिति से खून निकल गया। हर बार जब वह एक कदम उठाता तो उसके पीछे खून का एक छोटा सा कुंड होता। उसके कंधे पर पड़ा छोटा जानवर भी बड़े और छोटे घावों से ढका था और सांस बहुत कमजोर थी। ड्रैगन रेस के ये जानवर वास्तव में अनुचित है। जब मैं अपनी चोटों से उबरता हूं तो मुझे जगह वापस मिलनी चाहिए। युवक ने दांतों के माध्यम से कहा। एक हथौड़ा के लिए प्रतीक्षा करें। मैं अभी भी चोट के ठीक होने का इंतजार कर रहा हूं। मैं इस सांस को निगल नहीं सकता, जबकि वे अभी भी हमारा पीछा कर रहे हैं। अगर हम बदला नहीं लेंगे तो हम कब बदला लेंगे? उद्धरण चिन्ह। पागल, जब लाओ तजु इस पक्षी के गुस्से से पीड़ित थे। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 443 ड्रैगन कबीले का सपना, जियोबाई शॉट। जब जानवर ने बदला लेने का प्रस्ताव रखा तो युवक ने तुरंत अपनी आंखें घुमा ली। भाई, हम दोनों अब मौत के कगार पर हैं, और अगर हम फिर से फिसल जाते हैं तो हम नरक में जाएंगे। हम इस राज्य में बदला कैसे ले सकते हैं? पहली रिपोर्ट कैसे ले? उद्धरण चिन्ह। आपके साथ क्या गलत है? बेशक हम दोनों इसे हरा नहीं सकते। यहां तक कि अगर चोट ठीक हो जाती है तो हम इसे हरा नहीं सकते। आखिरकार ये पूरे ड्रैगन कबीले का है। लेकिन हम लोगों को हिला सकते हैं। मत भूलो, आपका बैकस्टेज बहुत कठिन है। हमें अब इस तरह पीटा गया है। अब आप इस समय लोगों को कब नहीं हिलाते हैं? उद्धरण चिन्ह। लोगों को हिलाने के संदर्भ में वह वास्तव में किसी से डरता नहीं है। आखिरकार इस बच्चे का बैकस्टेज कठिन है। क्या आप वास्तव में इस ट्रिक का उपयोग करना चाहते हैं? डुआन वुलू ने पूछा। बकवास, अगर हमें फिर से इसकी आवश्यकता नहीं है तो हम इसे पकड़ने के लिए कुछ भी नहीं देंगे। जानवर ने कहा। ठीक है, लोगों को हिलाओ। युवक ने यह सुनते ही अंतरिक्ष की अंगूठी से एक जैद तावीज निकाल लिया और बिना सोचे समझे उसे टुकड़ों में तोड़ दिया। क्या बात है, बाद में ड्रैगन कबीले के उन कमीनों को पीछा करने और मारे जाने के डर से महसूस करें। जानवर छिपकर मुस्कुराया। जी जी जी। डुआन वुलू भी मुस्कुराया। अचानक मैंने दूर क्षितिज से आने वाले ड्रैगन की दहाड़ और अभिमानी हंसी सुनी। हा 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 हा, छोटे जानवर, आप दो भाग क्यों नहीं जाते? उद्धरण चिन्ह। आपको अपना प्रतिरोध छोड़ देना चाहिए। हा 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 हा। उद्धरण चिन्ह। ऐसा नहीं है कि आपने अपना प्रतिरोध छोड़ दिया, लेकिन आलसी होकर भाग गए। युवक सीधे बैठ गया, लापरवाही से कहा। यान। उद्धरण चिन्ह। ड्रैगन मंत्रों के फटने के साथ डुआन वुलू के सिर के ऊपर नीले ड्रैगन के समूह मंडराते थे और अंत में वे सभी मानव आकृतियों में बदल गए और युवाओं के ऊपर खड़े हो गए। टीएस, यह आपके लिए समय है, छोटे जानवर, क्या आप अभी भी जिद्दी हैं? ड्रैगन कबीले के एक बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराहट के साथ कहा। मैं जिद्दी क्यों हूं? मैं सच कह रहा हूं। युवक ने अवाक होकर कहा। ओह, ईमानदार होना। फिर आप समझा सकते हैं कि आपके शरीर पर ड्रैगन ब्लडलाइन के साथ क्या हो रहा है। एक पुराने ड्रैगन कबीले ने स्नेह किया। मैंने आपको ये पहले ही बता दिया है। मेरे शरीर पर ड्रैगन ब्लडलाइन एक जलमग्न ड्रैगन जानवर के खून को फ्यूज करके प्राप्त की जाती है, युवक ने कहा। बकवास। एक येलोव का रक्त कितना शुद्ध हो सकता है? क्या आप हमें मूर्ख के रूप में खेल रहे हैं? एक पुराना ड्रैगन कबीला चिल्लाया। उस समय उन्होंने अपनी आंखों से युवक पर ड्रैगन ब्लडलाइन देखी, और ब्लडलाइन जबरदस्ती की तीव्रता बस बेहद शक्तिशाली थी। यदि ऐसा नहीं होता क्योंकि उनकी ताकत युवाओं की तुलना में बहुत मजबूत थी, यहां तक कि वे दबाव भी नहीं उठा सकते थे। जब वे पहली बार युवाओं से मिले तो उन्हें लगा कि डुआन वुलू एक दफन प्रतिभा है।
नतीजतन पत्र की रिपोर्ट करने वाले शिष्य ने बताया कि डुआनवुलू एक अजगर नहीं था, बल्कि एक मानव था। तुरंत वे समझ गए कि यह वही युवक होना चाहिए जिसने अपने ड्रैगन कबीले की युवा पीढ़ी को मार डाला, और फिर सम्मेलन के कारण उत्परिवर्तित हो गया, और उस समय उसकी अच्छी किस्मत थी। जिस युवक को मरना चाहिए था, वह भेष में आशीर्वाद था। न केवल वह मर गया, बल्कि उसके शरीर में ड्रैगन ब्लडलाइन भी विकसित हुई। और यह रक्तरेखा भी मुख्य कारण है कि वे डुआनवुलू का पीछा कर रहे हैं। आखिरकार हर अजगर के पास एक ड्रैगन किंग का सपना होता है, और यह सुपर ब्लडलाइन सबसे बड़ी मदद है। शरीर में इस शक्तिशाली रक्त के साथ, क्या ये सम्राट के बिजलीघर में पदोन्नत होने के लिए केक का एक टुकड़ा नहीं है? उस समय रक्तहीन दमन अकेले आधुनिक ड्रैगन किंग को पद छोड़ने के लिए मजबूर करने में सक्षम होगा। यहां तक कि मृतक सुप्रीम एल्डर के पास इतनी मजबूत रक्तरेखा नहीं है ना? झोंगलोग उसके दिल में मुस्कुराया। जब भी उन्हें याद आया कि वे भविष्य में ड्रैगन कबीले के अगले ड्रैगन किंग बन जाएंगे, तो उनका शालीन मूड बिल्कुल भी पीछे नहीं रह सकता। युवा क्रूर जानवर, अरे आपकी कामुक मुस्कान ने आपके साथ पूरी तरह से विश्वासघात किया है। वैसे भी आप मेरे खून के लिए सिर्फ लालची हैं, युवक ने कहा। यदि आप लालची हैं, तो केवल लालची कहें। आप इतने उच्च ध्वनि वाले तरीके से क्या बात कर रहे हैं? ऐसा लगता है जैसे मैंने वास्तव में कुछ अचेतन किया है। नहीं, हम केवल उस रक्तरेखा को पुनर्प्राप्त करना चाहते हैं जो हमारे ड्रैगन कबीले से संबंधित है। एक पुराने ड्रैगन कबीले ने अपना सिर हिलाया और कहा। एक और ड्रैगन बुजुर्ग ने सिर हिलाया, ये सही है, हम आपको रक्त लेने के बाद जाने देंगे। उद्धरण चिन्ह। हाँ हाँ, सभी ड्रैगन समझौते में सिर हिलाए। युवक ने अपनी आंखें घुमाए और कहा, आप मुझे मूर्ख बना रहे हैं। खून निकलने के बाद मुझे वापस जाने दो। क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि मुझे नहीं पता कि रक्त खींचे जाने के बाद व्यक्ति ठंडा हो जाएगा? ये गायन से बेहतर लगता है। यदि आप चाहते हैं कि मैं मर जाऊं, तो बस ये कहें, आप ऐसी घंटियां और सीटी के साथ क्या कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। कोई बात नहीं, आप आज हमारे हाथों से बाहर नहीं निकल सकते हैं। एक बूढ़ा अजगर आदमी ठंड से झुलस गया। चूंकि आप अनुनय नहीं सुनते हैं, इसलिए ये ठीक है, हम आपको कुछ मेहनत देंगे। एक पुराने ड्रैगन कबीले ने एक मुस्कुराहट के साथ कहा। यह सुनकर युवक के कंधे पर पड़ा जानवर अचानक थोड़ा घबरा गया। अरे, आपका स्वामी कब आएगा? उन्हें इस तरह देखना शुरू करने की लय है, जानवर ने धीमी आवाज में पूछा। जागों के बिना दिन वास्तव में असहज होते हैं। मुझे या तो पता नहीं है। युवक ने अपना सिर हिलाया और कहा। बकवास, जानवर गूंगा था। क्या आप नहीं जानते कि आप अभी तक भाग नहीं पाए हैं? जानवर ने उत्सुकता से पूछा। यदि आप कुछ समय के लिए नहीं चलते हैं, तो आपके पास मौका नहीं होगा। ताकत अंतर चलाने के लिए बहुत बड़ा है। युवक ने अपना सिर हिलाया और कहा, और तुरंत उसने अंतरिक्ष की अंगूठी से औषधीय गोलियों की आधी बोतल निकाली। यदि यह उनके स्वामी द्वारा दी गई औषधीय गोलियों की बोतलों के लिए नहीं था, तो उन्हें बहुत पहले गिरफ्तार कर लिया जाता था। ये बोतल का अंतिम आधा हिस्सा है। यदि आप समय को समझ लेते हैं, तो आपको थोड़ी देर के लिए लड़ने में सक्षम होना चाहिए। पढ़ना www.sanaicmtl.com। युवक ने म्यूट किया। युवक के हाथ में दवा की गोली देखने के बाद झोंगलोग का रंग बहुत बदल गया। ये फिर से परिचित हथियार है। वास्तव में डुआनवुलू के विशाल होने के बाद उन्होंने जिस टीम का पीछा किया, वह बहुत बड़ी थी, लेकिन उनमें से ज्यादातर बोतल में छिपे हथियार से दंग रह गए। इसलिए वे युवाओं के हाथों में दवा की गोली देखकर बहुत डरते थे। ये किस तरह का छिपा हुआ हथियार है? झोंगलोग ने आश्चर्य में पूछा। लेकिन अब इसके बारे में सोचने में बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि अब उन्हें आने वाले छिपे हुए हथियार से बचने पर ध्यान केंद्रित करना होगा। कोई भी अजगर इस समय स्तब्ध नहीं होना चाहता है, क्योंकि जो रक्तरेखा उनके ड्रैगन राजा के सपने को सच कर सकती है, वह उनके सामने सही है। युवा हवा में ड्रैगन पर सावधानी से घूरते थे, और ड्रैगन भी सावधानी से डुआनवुलू को घूर रहे थे। किसी भी पक्ष ने बढ़त नहीं ली। इस समय केवल अचानक सुनने के लिए शू ध्वनि सफेद रंग में एक आकृति डुआनवुलू के सामने एक पल में दिखाई दी। शाप, कौन सा हरामी मेरे शिष्य को मारता है? चलो खड़े हो जाओ, चलो एक अच्छी चैट करें। उद्धरण चिन्ह। ये व्यक्ति स्वाभाविक रूप से जियोबाई था। हवा में ड्रैगन के चेहरे बहुत बदसूरत हैं, बाबा। क्या तुम सच में डांटने की हिम्मत करते हो? विस्मयादिबोधक चिन्ह। एक पुराने ड्रैगन बुजुर्ग ने कुछ कदम आगे बढ़ाया और गुस्से से चिल्लाया, क्या आप जानते हैं कि आप किसे डांट रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। एक कुरकुरा ध्वनि निकली।
बस एक पल में ड्रैगन कबीले के बड़े अचानक किसी कारण से जियोबाई के सामने दिखाई दिए। उसके चेहरे पर लाल थप्पड़ प्रिंट था। मुझे नहीं पता आप मेरे साथ क्या कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 444 जियोबाई की सजा। जियोबाई के अचानक थप्पड़ ने ड्रैगन कबीले के बुजुर्गों को चौंका दिया। जब थप्पड़ मारने वाले अजगर ने प्रतिक्रिया दी तो वह क्रोधित नहीं था। आप मौत का शिकार हो रहे हैं। द ड्रैगन बड़े ने ड्रैगन के पंजे में तब्दील हो गए और अपनी पूरी ताकत से जियोबाई के मुंह पर हमला किया। बूम। उद्धरण चिन्ह। जियोबाई ने तुरंत पंच किया, ड्रैगन बुजुर्ग के पेट को मारते हुए। पीएफएफ्ट। उद्धरण चिन्ह। इस पंच ने सीधे ड्रैगन बुजुर्ग की पित्त को खटखटाया। पीएफएफ्ट। द ड्रैगन कबीले के बड़े ने प्रतिक्रिया में जमीन पर घुटने टेक दिए, अपने निचले पेट को एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ जकड़ लिया और उसके माथे से पसीने के मोती टपकते रहे। इस बिंदु पर वह स्थानांतरित करने की क्षमता खो चुका है। मैं अपने प्रशिक्षु से बात करना चाहता हूं, बीच में नहीं, जियोबाई ने हल्के में कहा। फिर जियोबाई ने डुआन वुलू को देखने के लिए मुड़कर देखा। उनकी अभिव्यक्ति कोमल थी, अभी उदासीनता से पूरी तरह से अलग है। वुलू, ये हमारी पहली बार बैठक होनी चाहिए। जियोबाई मुस्कुराए। डुआन वुलू के अभ्यास, मार्शल आर्ट, औषधीय गोलियां आदि सभी सीधे सिस्टम कुरियर के माध्यम से उसके द्वारा मेल किए गए थे, इसलिए इससे पहले वह डुआन वुलू से कभी नहीं मिला था। मास्टर, मास्टर। डुआन वुलू की आवाज थोड़ी कांप गई। एकमात्र रिश्तेदार जिसे उसने इस दुनिया में छोड़ दिया है, और वह व्यक्ति जिसे वह अक्सर अपने सपनों में देखता है, क्या वह अब मिला है? उन्होंने अपने दिमाग में जियोबाई की उपस्थिति की भी कल्पना की। उन्होंने सोचा कि उन्होंने अपने गुरु को सुंदर और परिपूर्ण होने की कल्पना की थी। लेकिन जब मैंने इसे देखा तो यह मेरी कल्पना से कहीं अधिक परिपूर्ण था। विशेष रूप से आज के छोटे गार्ड, ये वास्तव में डुआन वुलू के दिल को छू गया। क्या यह ऐसा लगता है कि इसे संरक्षित किया जाना चाहिए? यह मेरे जीवन में पहली बार है जब मैं इसे महसूस करता हूं। डुआन वुलू अपने दिल में बड़बड़ाया। निश्चित रूप से अकेले जाने की तुलना में आपके पक्ष में रिश्तेदारों का होना बहुत बेहतर है। हालांकि इस अच्छे भाई के विपरीत 4 हैं जो हर समय उसके साथ रहे हैं, वह भी संरक्षित होने की लालसा रखता है। डुआन वुलुओ ने ईमानदारी से उन लोगों की कल्पना की जिनकी देखभाल उनके माता पिता करते थे। लेकिन आज अपने गुरु से मिलने के बाद डुआन वुलू ने अचानक उन्हें ईर्ष्या नहीं दी, क्योंकि वह भी कोई था जिसने उसकी देखभाल की और उसकी देखभाल की। जियोबाई ने डुआन वुलू को देखा, जिनकी आंखें निशान से लाल हो गई थी और उनका चेहरा अचानक ठंडा हो गया। डरो मत, मास्टर आपके प्रभारी हैं, जियोबाई ने गर्मजोशी से कहा, और फिर अपनी भौहों को डुआन वुलू की ओर ले गए। प्रकाश की एक किरण तुरंत डुआन वुलू और सिबुक्वान में बह गई, और पलक झपकते ही दोनों अपने चरम स्थिति में लौट आए। आपकी जांघों को ढांकने में आसानी होती है, डुआन वुलू के कंधों पर लेटते हुए सिबू ने खुशी से कहा। बस थोड़ा सा एक व्यक्ति को मरने की स्थिति से एक चरम स्थिति में बहाल कर सकता है, ये ताकत कोई और नहीं। इस तरह की मोटी जांघों को हर समय कवर करना अच्छा होगा, और आप इच्छाशक्ति पर लहर कर सकते हैं, और आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं पड़ेगा। जियोबाई ने 2 बार चकराया। ये छोटा आदमी एक अच्छा अंकुर है, और वह उसे भविष्य में सिखाएगा। हालांकि जब उसने ड्रैगन कबीले के बुजुर्गों को उसके सामने देखा तो उसकी आंखों में मुस्कान तुरंत गायब हो गई। एक काटने की ठंड और अंतहीन हत्या के इरादे से बदल दिया गया। ड्रैगन कबीले के बुजुर्ग हैरान थे, यह आदमी वास्तव में उन्हें मारना चाहता था। हालांकि ये निश्चित रूप से उनके खिलाफ लड़ने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि दोनों पक्षों की ताकत के बीच की खाई बहुत महान है, भले ही वे सभी लाइन पर हों। जिस क्षण से जियोबाई ने अपने हमवतन को अभी एक पंच से बाहर निकाला, उन्होंने पहले ही निर्धारित कर दिया था कि जियोबाई को मानव जाति का भगवान सम्राट होना चाहिए। ये खबर उनके लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि उन्होंने दूसरों को तंग किया और शक्तिशाली देवता सम्राट के शिष्यों को धमकाया। इसलिए उन्हें जियोबाई द्वारा गिना जाना चाहिए। ड्रैगन ने गुप्त रूप से अपने दिलों में अशुभ नहीं कहा। इस अच्छी बात ने शक्तिशाली भगवान सम्राट को कैसे उड़ा दिया। उद्धरण चिन्ह। इस समय उनका ड्रैगन किंग सपना निराशाजनक था, और उनके हल होने की प्रतीक्षा में एक बड़ी समस्या है। वे स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते हैं कि जियोबाई की हत्या का इरादा अब बहुत भारी है। लेकिन वे ड्रैगन कबीले के बुजुर्ग हैं, और पूरा ड्रैगन कबीला पृष्ठभूमि में है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि जियोबाई उनसे कितना नफरत करता है, जियोबाई उन्हें मारने की हिम्मत नहीं करेगा, सबसे ज्यादा उन्हें हरा देगा। क्योंकि अगर जियोबाई ने उन्हें मार दिया तो जियोबाई ने पूरे ड्रैगन कबीले के साथ एक रिश्ता बनाया होगा। ड्रैगन कबीले के साथ दुश्मनी एक ऐसी चीज है जिसका कोई भी देवता सम्राट सामना करने को तैयार नहीं है।
क्योंकि ड्रैगन कबीले की पृष्ठभूमि बहुत मजबूत है, ये दानव कबीले और मानव कबीले की तुलना में बहुत दूर है। वे ये कहने की हिम्मत करते हैं कि जब तक मानव जाति और दानव जाति सेना में शामिल नहीं होते हैं, तब तक ड्रैगन की दौड़ में से कोई भी उन्हें उकसाने या उन्हें स्थानांतरित करने की हिम्मत नहीं करेगा। इसलिए ड्रैगन सब कुछ वापस करने में बहुत आश्वस्त है। दया। उन्हें आज एक कठिन संघर्ष का सामना करना पड़ा। क्या जियो बाई उस तरह की कायरता है? आप इतनी ऊंची स्थिति में क्या कर रहे हैं? मैं अपने सिर के साथ बहुत थक गया हूं। जियो बाई ने ठंड से कहा और फिर अपने पैर की उंगलियों को टैप किया। एक अदृश्य और शक्तिशाली दबाव अनायास उभरा। बूम बूम बूम। उद्धरण चिन्ह। ड्रैगन कबीले के बुजुर्ग जिनके पास प्रतिक्रिया करने का समय नहीं था, उन्हें तुरंत इस जबरदस्ती से गोली मार दी गई। क्योंकि प्रभाव बहुत मजबूत था, जमीन पर कई गहरे गड्ढे थे। ड्रैगन एक ड्रैगन और एक गड्ढे हैं और वितरण बहुत समान है। वरिष्ठ। हम ड्रैगन कबीले के बुजुर्ग हैं। आज सब कुछ गलतफहमी है। अजगर कबीले का एक बुजुर्ग गड्ढे में चिल्लाया। वह गड्ढे से बाहर निकलना चाहता था, लेकिन उसने पाया कि उसका शरीर जबरदस्ती बंद कर दिया गया था और वह बिल्कुल भी हिल नहीं सकता था। वही अन्य ड्रैगन बड़ों के लिए जाता है। ड्रैगन गुस्से से भरे थे और इस आदमी ने उन्हें बहुत अपमानित किया। इसने उन्हें अपने पूरे जीवन में अभिमानी बना दिया, लेकिन उन्होंने कुछ और कहने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार जियो बाय एक शक्तिशाली देवता सम्राट है और उसका हिस्सा इन भगवान राजाओं के साथ तुलना कर सकता है। यद्यपि वे अपने जीवन को बचाने के लिए ड्रैगन कबीले पर भरोसा कर सकते हैं, पीटा जाना और अपमानित होना जरूरी नहीं है। गलतफहमी। कैसी गलतफहमी? आपने मेरे शिष्य और उसके दोस्तों को इस तरह आहत किया। इसे गलतफहमी भी कहा जाता है। जियो बाई ने ठंड से पूछा। जियो बाई ने अपनी आस्तीनें फड़फड़ा दी और गड्ढे में अजगर बुजुर्ग तुरंत जमीन पर दिखाई दिए, और जिस बड़े गड्ढे को उन्होंने तोड़ा, वह अपनी मूल स्थिति में लौट आया। अजगर कबीले के बुजुर्ग जिन्होंने आकाश को फिर से देखा, वे बहुत खुश थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह मानव जाति के देवता सम्राट अच्छी तरह से बोल सकते हैं, और उन्होंने थोड़ी व्याख्या के बाद उन्हें बाहर कर दिया। नतीजतन जब वे अपने दिलों में जियो बाई की प्रशंसा करना समाप्त कर देते हैं, तो जियो बाई ने पतली हवा से खंजर का एक गुच्छा निकाला और उन्हें उनके सामने फेंक दिया। प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक। वरिष्ठ। आप क्या हैं? झोंगलोंग ने संदिग्ध रूप से पूछा, आपने अचानक हमें चाकू क्यों दिया? बेशक आप अपने आप को तब तक छुरा घोंपे जब तक आप मौत के कगार पर न हो। जियो बाई ने हल्के में कहा। क्या? अविश्वास की नजर से ड्रैगन के चेहरे काफी बदल गए। क्या हमें समझाने का समय नहीं होना चाहिए? हम खुद को नुकसान क्यों पहुंचाते हैं? ये पूरी तरह से विपरीत है जो उन्होंने अभी कहा। गुड टॉक। मैं 3-2 की गिनती करता हूं, आप लोग शुरू करते हैं। जियो बाई ने उदासीनता से कहा। वरिष्ठ, क्या आप मजाक कर रहे हैं? झोंगलोंग ने मुस्कुराते हुए कहा। एक व्यक्ति के रूप में लाइन पर रहें और बाद में देखें, आप पहले से ही सीधे मौत के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आप नहीं चाहते हैं? जियो बाई ने पूछा। ड्रैगन ने अपने सिर को बुरी तरह से हिला दिया, जो इस तरह के आत्मा हानि करना चाहते हैं। यह अच्छा है, तो मैं जबरदस्ती उपाय करूंगा। जियो बाई ने कहा। उसने कहा। जियो बाई ने पतली हवा से एक भारी किताब निकाली और चख ली। जब आपको ये सजा महसूस होगी, तो आप समझ जाएंगे कि खुद को दंडित करना कितना आसान है। उद्धरण चिन्ह। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 445। एक रहस्यमय व्यक्ति अचानक प्रकट हुआ। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। जियो बाई ने अपने हाथ में किताब खोली और एक भयावह मुस्कान के साथ कहा, क्या आप तैयार हैं? छोटे ड्रैगन। उद्धरण चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। सभी ड्रैगन कांप गए। जाहिर है कि जियो बाई को झटका लगा। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। आत्मा उत्परिवर्तन की तुलना में अधिक भयानक सजा। सभी ड्रैगन ने हमेशा इन शब्दों को अपने दिलों में कहा। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। गोलम। उद्धरण चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। ड्रैगन ने डर में अपनी लार निगल ली। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। वह कौन सी सजा है जो आत्मा उत्परिवर्तन से अधिक भयानक है? प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। हालांकि उन्होंने तुरंत गंभीर चेहरे बदल दिए। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। सजा है, हमें ये करना चाहिए। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह।
हम गरिमापूर्ण ड्रैगन कबीले के मजबूत लोग खुद पर बहुत गर्व करते हैं। क्या हम अभी भी आपसे इस छोटी सी सजा से डरते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। सभी ड्रैगन उनके दिलों में घुस गए। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। ओह, बस हास्यास्पद है। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। अचानक केवल पफ की आवाज आई और ध्वनि ड्रैगन के बहुत करीब थी। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। सभी ड्रैगन ने आवाज सुनी और चारों ओर देखा, केवल ड्रैगन परिवार के एक हमवतन को उनके सामने घुटने टेकते हुए देखने के लिए। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। वरिष्ठ वरिष्ठ, मैं आत्महत्या करने को तैयार हूं, कृपया मुझे इस सजा से दंडित न करें। अजगर बड़े ने दया की भीख मांगी। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। ड्रैगन प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। ड्रैगन के रूप में आपकी रीढ़ के बारे में क्या? एक अजगर के रूप में आपके गौरव के बारे में क्या? क्या ये कायरता है? प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। ड्रैगन सिर्फ इस ड्रैगन बुजुर्ग के बारे में शिकायत करना चाहते थे। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। नतीजतन अचानक पफ की अधिक आवाजें थी। कश कश उद्धरण चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। ड्रैगन फिर से देखा और इस बार ड्रैगन कबीले से 10 और हमवतन थे और उनके मुंह में भी यही शब्द कहा गया था। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। शेष ड्रैगन बढ़ो, बाह, अपनी हिम्मत देखो। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। फिर पफ पफ उद्धरण चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। ड्रैगन कबीले के शेष बुजुर्गों ने घुटने टेक दिए और ड्रैगन कबीले के अन्य बुजुर्गों के समान शब्द कहे और उनकी भावनाएं पूर्व की तुलना में भी अधिक मजबूत थी। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। माउथ ने कहा कि डरो मत, लेकिन शरीर अभी भी बहुत ईमानदार है। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। अन्य ड्रैगन बड़ों ने अपनी आंखें घुमाई। चेक, क्या आप भी काय नहीं है? क्या आप हमसे बात करने के योग्य हैं? उद्धरण चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। अब केवल जियोबाई को अपना रुख व्यक्त करने के लिए छोड़ दिया गया है। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। झोंगलोग ने इस समय कहा कि वे घबराए हुए थे और उन्होंने कहा कि वे नर्वस नहीं थे। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। वे घबराए नहीं क्योंकि वे ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि जियोबाई ने उन्हें मारने की हिम्मत नहीं की, अन्यथा जियोबाई ने उन्हें बहुत पहले मार दिया होगा। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। और घबराहट की बात यह है कि जियोबाई ने उन्हें दंडित करने के लिए किस विधि का उपयोग करने का फैसला किया है। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। हालांकि उन्होंने उस पुस्तक में कभी भी सजा का तरीका नहीं देखा था, लेकिन ये जियोबाई की अभिव्यक्ति से देखा जा सकता है कि इस पुस्तक में सजा आसान नहीं होनी चाहिए। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। इसलिए वे इस समय आत्मक क्षति के लिए अधिक इच्छुक हैं। यदि कोई विकल्प नहीं है तो कौन आत्मक क्षति के लिए तैयार है? प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। इस समय जियोबाई ने आखिरकार बात की। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या गलत है? क्या आपने अपना दिमाग फिर से बदल दिया? जियोबाई ने मुस्कुराते हुए पूछा। ड्रैगन ने स्पष्ट रूप से सिर हिलाया, हालांकि वे अपने दिलों में अनिच्छुक थे, उन्हें इस समय अनिच्छुक होने का नाटक करना पड़ा। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, फिर मैं आपका अनुसरण करूंगा। शुरू करते हैं। जियोबाई ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। निम्नलिखित अभी भी एक छवि नहीं है। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। ड्रैगन चुपचाप उनके सामने खंजर को घूरते रहे और लंबे समय तक नहीं चले, जैसे कि वे स्थिर हो गए हो। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह डॉट 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 डॉट। लंबे समय के बाद जियोबाई आखिरकार इसे अब और नहीं खड़ा कर सका। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या आप शुरू करने जा रहे हैं?
यदि आप नहीं करते हैं तो मैं आपको सीधे इस पुस्तक में भेजूंगा। जियोबाई ने पुस्तक को अपने हाथ में लिया और कहा, प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। शब्दों को सुनने के बाद ड्रैगन ने तुरंत अपना निश्चित निकाय राज्य जारी किया और एक के बाद एक उनके सामने खंजर उठा लिया। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। फिर वे फिर से तय थे। ड्रैगन की आंखें अपने हाथों और अपनी बाहों में खंजर पर लगातार टिकी हुई थीं और उनकी आंखें संघर्षों से भरी थीं। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या आप मुझे खा रहे हैं? जियोबाई ने एक भ्रूभंग के साथ पूछा। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। नहीं नहीं, ड्रैगन सेकंड में जवाब दिया। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। फिर उसने अपने दांत पीस लिए और सोचा, इस चाकू के छुरा के बाद उसे हमें जाने देना चाहिए। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। इसलिए ड्रैगन ने खंजर को अपने हाथों में पकड़ लिया और उन्हें अपनी बाहों में दबा लिया। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या? उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। अचानक जंगल में चीख एक के बाद एक जारी रही और कभी नहीं रुकी। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। जियोबाई ने संतोष के साथ सिर हिलाया। ठीक है, बुरा नहीं है, चलो जारी रखें। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। जब आप मरने वाले होंगे तो मैं आपको व्यक्तिगत रूप से एक सवारी दूंगा। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। जिन ड्रैगन ने सिर्फ अपने हाथ पर डगा को बाहर निकाला था वे चौंक गए थे। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। यह आदमी वास्तव में हमें मारना चाहता है। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। फिर उसने इसे सीधे क्यों नहीं किया? प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। जियोबाई को झोंगलों के दिल में सवालों को समझ में आ रहा था, इसलिए उन्होंने समझाया, मैंने आपको जाने देने का इरादा नहीं किया। आप यह नहीं सोचते कि जब तक आप आत्मक्षति करते हैं मैं आपको जाने दूंगा, ठीक है? उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। कोई रास्ता नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जियोबाई ने लगातार 3 बार पूछा। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। अपनी यिन यांग अजीब और सस्ती आवाज के साथ युग्मित उन्होंने तुरंत उपस्थित ड्रैगन को नाराज कर दिया। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। लेकिन गुस्सा गुस्से में बदल गया, फिर भी उन्होंने गोली चलाने की हिम्मत नहीं की। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। आखिरकार दोनों पक्षों के बीच की ताकत का अंतर बहुत अधिक है और यहां तक कि अगर वे एक साथ जाते हैं तो ये केवल एक छोटी सी समस्या है जिसे जियोबाई सिर्फ एक नजर से हल कर सकते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। वरिष्ठ, हम ड्रैगन कबीले के बुजुर्ग हैं। यदि आप हमें मारते हैं तो मुझे डर है कि आप पूरे ड्रैगन कबीले के खिलाफ होंगे। एक ड्रैगन कबीले के बुजुर्ग ने अपने दांत पीस लिए। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। मुझे परवाह नहीं है कि आप किस कबीले के हैं, जब तक आप मेरे शिष्यों को धमकाते हैं आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। जियोबाई ने हल्के में कहा। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। वरिष्ठ, क्या आप जानते हैं कि ड्रैगन कबीले में कितने शक्तिशाली देवता सम्राट है? एक ड्रैगन कबीले के बुजुर्ग ने पूछा। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। उसने महसूस किया कि जियोबाई को डर था कि वह पागल नहीं था, कि वह ड्रैगन से बिल्कुल भी नहीं डरता था। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। मुझे नहीं पता। जियोबाई ने अपना सिर हिलाया और जवाब दिया। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। अजगर कबीले के बुजुर्गों की आंखों में मुस्कान थी। वर्तमान स्थिति को देखते हुए इस मामले पर अभी भी चर्चा की जा सकती है। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। चूंकि यह मामला है तो मैं आपको बता दूं। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह।
नतीजतन वह जियोबाई द्वारा बाधित हो गया जैसे ही उसने पहला वाक्य कहा, मुझे आपकी ड्रैगन रेस में कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए आपको विज्ञान को लोकप्रिय बनाने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। यदि आपके पास मुझे लोकप्रिय विज्ञान देने का समय है, तो आप अपने आप को कुछ और चाकू दे सकते हैं। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। बाधित ड्रैगन बड़ा, मैं बहुत बीमार हूं। अपने आप को कुछ चाकू दे। जब आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है, तो सामान्य व्यक्ति खुद को कुछ चाकू देगा जब उसके पास कुछ करने के लिए नहीं है। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। लेकिन इस समय जियोबाई ने भी अपनी बात व्यक्त की है। आज चाहे कुछ भी हो जाए, जियोबाई उन्हें जाने नहीं देंगे। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या वास्तव में वरिष्ठ मेरे ड्रैगन कबीले का दुश्मन बनने जा रहा है? एक ड्रैगन कबीले के बुजुर्ग ने दांतों के माध्यम से पूछा। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। ये बातचीत का समय नहीं है, बल्कि आपकी सजा का समय है। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। मैं इस सवाल पर आपको बाद में जवाब दूंगा, जियोबाई ने उदासीनता से कहा। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। सजा सजा। आप हमें मारने जा रहे हैं, हम क्या सजा देने जा रहे हैं? एक क्रोधी अजगर बड़े सांप ने कहा। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। जवाब में जियोबाई थोड़ा मुस्कुराया, लेकिन यह मुस्कान ड्रैगन के दिलों में बहुत भयानक थी। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। चूंकि आप इतने निष्क्रिय हैं, ठीक है, मैं आपकी मदद करूंगा। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। सभी ड्रैगन ने अपनी आंखें घुमाई, काट दिया। क्या ये पुस्तक नहीं है? बस दर्ज करें, हमें अभी भी डर है कि यह छोटी सी सजा विफल हो जाएगी। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। कौन जानता है, जियोबाई ने किताब नहीं खोली, लेकिन अपनी उंगली को झटका दिया, और चांदी की आध्यात्मिक शक्ति के अनगिनत किस्में उसकी उंगलियों से निकली। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रतिक्रिया के लिए ड्रैगन की प्रतीक्षा किए बिना आध्यात्मिक शक्ति का ये निशान ड्रैगन की भौहों में घुस गया है। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। जिस समय चांदी की आध्यात्मिक शक्ति ड्रैगन की भौहों में घुस गई, ड्रैगन ने अचानक पाया कि उनके शरीर का नियंत्रण जब्त कर लिया गया था। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी चेतना कैसे संघर्ष करती है, उनके शरीर गतिहीन बने रहे। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। यह क्या है? ड्रैगन ने सदमे में पूछा। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ आध्यात्मिक शक्ति है जो आपके शरीर को नियंत्रित कर सकती है। जियोबाई चकली। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। तुरंत अपनी उंगलियां फंसा ली। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। चा उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। खंजर मांस को छेदता है। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या? उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। चीख फिर से लग रही थी। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। ये दोस्त, क्या आप मुझे कुछ पतले नूडल्स दे सकते हैं और उन्हें जाने दे सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 446। अचानक आवाज लगने वाली आवाज बहुत पुरानी थी, लेकिन गुस्सा और घमंडी नहीं होने का एहसास था। हर कोई हैरान था, क्या वह फिर से एक भगवान सम्राट है? ड्रैगन बहुत खुश थे, हमारे सुदृढ़ीकरण आ गए हैं। हालांकि यह आवाज उन्हें इतनी परिचित क्यों लगी? कट। ड्रैगन कबीले के देवता सम्राट यहाँ हैं, और ड्रैगन कबीले के इन पुराने लड़कों को डर है कि वे बच जाएंगे। सिबू ने बहुत परेशान होकर कहा। डुआन वुल्लू बिल्कुल भी घबराए नहीं, चुपचाप नाटक देख रहे थे। इस समय जियोबाई ने आकाश में नजर डाली और अपने हाथ को थोड़ा झुका दिया। एक भूत को नकली, नीचे आओ और बात करो। उद्धरण चिन्ह। ओम। उद्धरण चिन्ह। बूम। उद्धरण चिन्ह। फिर से जमीन पर एक बड़ा छेद दिखाई दिया। इस कदम ने ड्रैगन और 4 नापसंद सेकंड को सीधे डरा दिया। सेकंड। क्या ये सीधे उसे 1 सेकंड देता है?
गड्ढे में सफेद भौहों वाला एक बूढ़ा आदमी इसमें कांप रहा था, जैसे कि वह हिलने की क्षमता खो चुका हो। वास्तव में वह गड्ढे से बाहर कूद सकता है। क्योंकि जियोबाई ने केवल उसे नीचे झुका दिया और उस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया, वह स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ सकता था। ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि इस तरह से प्रदर्शित होना थोड़ा शर्मनाक है, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि बाहर नहीं जाना बेहतर है। आखिरकार अब बाहर जाना थोड़ा शर्मनाक होगा। मैंने सोचा था कि मेरे दिखने का तरीका एक हर्मिट मास्टर के समान था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसे तुरंत तोड़ दिया जाएगा और अन्य उसे एक आकस्मिक टिक के साथ हुक करेंगे। ये वह स्क्रिप्ट नहीं है जिसकी उन्होंने कल्पना की थी। इस समय ड्रैगन कबीले के बुजुर्ग, जो मूल रूप से सुदृढ़ीकरण के आगमन से उत्साहित थे, अचानक ठंडे पानी के एक बेसिन में डाला जाने लगा और उनके दिलों में आग की लपटों को एक पल में बुझा दिया गया। और सिबू, जो मूल रूप से बूढ़े आदमी के आने के कारण थोड़ा निराश था, अचानक उत्तेजित हो गया और नॉन स्टॉप खुश हो गया। बिग बॉस, बिग बॉस, उद्धरण चिन्ह, अजय क्या है? सामरिक पीठ। डुआन वुलू ने अपने हाथों को देखा और बड़बड़ाया, मैं मास्टर के रूप में कब शक्तिशाली होऊंगा? पर दूसरी तरफ जियोबाई ने उस बूढ़े व्यक्ति को देखा जो एक आश्चर्यचकित अभिव्यक्ति के साथ गहरे गड्ढे में मृत होने का नाटक कर रहा था। हो, ऐसा नहीं है कि कौन? जियोबाई ने आश्चर्य में कहा। जियोबाई के शब्दों को सुनकर गहरे गड्ढे में बूढ़े व्यक्ति ने फिर से अपने भेस को मजबूत किया। मृत होने का नाटक करें, सब बाहर। ये डेथ ट्रिक खेलना उसे उसके एक दोस्त ने दिया था। इसका प्रभाव बंद सप्ताह की आध्यात्मिक शक्ति, श्वास और दिल की धड़कन का उतार चढ़ाव है, जो उपयोगकर्ता को मृत्यु की स्थिति में होने का दिखावा कर सकता है। और छिपा हुआ प्रभाव बेहद मजबूत है, खासकर जब उसके जैसा मजबूत आदमी इसका इस्तेमाल करता है, तो वह सोचता है कि जियोबाई निश्चित रूप से अपने भेस को नहीं देख पाएंगे। जियोबाई, इसे भूल जाओ, क्योंकि वह मुझे पहचानना नहीं चाहता है, ये सब शायद उसकी अपनी कठिनाइयां भी हैं। जियोबाई बड़बड़ाया। फिर उसने ड्रैगन कबीले के बुजुर्गों को देखा जो अभी भी आत्मा उत्परिवर्ती कर रहे थे। उल्लेख नहीं है, मार्शल कौशल जो अन्य लोगों के शरीर को नियंत्रित कर सकता है, वास्तव में उपयोग करना आसान है। आप अन्य लोगों के शरीर पर नियंत्रण कर सकते हैं, और दर्द शरीर के मूल मालिक द्वारा वहन किया जाता है। ठीक है, मैंने पर्याप्त देखा है, मैं आपको अगली सड़क पर भेजूंगा, जियोबाई ने कहा। जैसा कि उन्होंने कहा कि उनकी उंगलियों से एक गहरे बैंगनी आध्यात्मिक शक्ति का उदय हुआ। ड्रैगन चौंक गए थे। ये खत्म हो गया है, इस बार यह वास्तव में लगाया गया है। हालांकि इस समय बड़े गड्ढे में अचानक आंदोलन हुआ था। 1 मिनट रुको, उद्धरण चिन्ह। जो बूढ़ा मरने का नाटक कर रहा था, वह अभी भी बाहर आया था। वास्तव में वह बाहर नहीं आना चाहता था, लेकिन अपने वर्तमान स्वरूप में उसे बाहर आना पड़ा। काश इस तरह की चीज के बारे में पहले से ही सेवानिवृत्त होना बहुत मुश्किल है। बूढ़ा उसके दिल में झांक गया। रिटायरमेंट इतना मुश्किल क्यों है? क्या आप मृतकों से वापस आ गए हैं? जियोबाई ने मजाक में मुस्कुराते हुए पूछा। इसी समय इसने गहरे बैंगनी रंग की विनाशकारी शक्ति को भी वापस ले लिया। हा भाई जियो, लंबे समय से नहीं देखा। बूढ़ा थोड़ा शर्मिंदा होकर मुस्कुराया। निश्चित रूप से मृत होने का नाटक अभी भी उसे धोखा नहीं दे सकता है। वह किस तरह की ताकत है? वह आसानी से मृत होने का नाटक करने की मेरी चाल के माध्यम से देख सकता है। बूढ़ा उसके दिल में सोचता था। लेकिन इस समय लॉन का जीवन दांव पर है, इसलिए वह अनुमान लगाने के बारे में सोच भी नहीं सकता है। लंबे समय से नहीं देखा, पिछली बार जब हम मिले थे तो कुछ साल पहले खेल में था, है ना? जियोबाई हंसे। उसके सामने सफेद भूरे रंग का बूढ़ा व्यक्ति स्वाभाविक रूप से जियांग शेंगलिंग का स्वामी है। पहली बार वे उस खेल में भी मिले थे जब जियोबाई अभी भी इनाम की खोज कर रहे थे। वह खेल एक ऐसा खेल था जहां लिंग जिन्युन ने अपनी ताकत उजागर की, और यह एक ऐसा खेल भी था जहां झांग शिगे पहली बार सुपर साइयन बने। और उस मैच में उनके सामने सफेद भूरे रंग के बूढ़े व्यक्ति ने भी उनका पक्ष लिया और जियोबाई को इनाम की खोज को पूरा करने में सफलतापूर्वक मदद की। इसलिए जियोबाई उसके सामने बूढ़े आदमी से काफी प्रभावित था। हाँ, हम उस खेल के दौरान मिले थे, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि भाई जियो, आप अभी भी मुझे याद करते हैं। आखिरकार हम केवल एक बार मिले, सफेद भौं वाले बूढ़े ने भावना के साथ कहा। मैं स्वाभाविक रूप से उन लोगों को याद कर सकता हूं जिन्होंने मेरी मदद की, जियोबाई ने मुस्कुराते हुए कहा। दोनों ने एक दूसरे को देखा और तुरंत हंसते हुए बाहर निकले। वह, क्या वे दोस्त हैं? सिबू ने डम्बरफील्ड पूछा। ये कौन सा पूरा है? मुझे नहीं पता, डुआन वुलू ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और जवाब दिया।
लेकिन ऐसा लग रहा है कि यह शायद है। ड्रैगन कबीले के बुजुर्ग जो अभी भी पक्ष में आत्मा उत्परिवर्ती कर रहे थे, वे भी बहुत आश्चर्यचकित थे। क्या ये दो पुराने परिचित हैं? वे सफेद भूरे रंग के बूढ़े आदमी पर नजर रखते थे, केवल ये सोचने के लिए कि वह बहुत परिचित था, लेकिन वे नहीं जानते थे कि यह क्या था। लेकिन वे जो सुनिश्चित कर सकते हैं वह यह है कि यह सफेद भूरा बूढ़ा आदमी उनकी मदद करने के लिए यहाँ है। निश्चित रूप से, सफेद भूरे रंग के बूढ़े आदमी ने बहुत सीधे कहा, भाई जियो, मुझे आश्चर्य है कि क्या आप मेरी सुस्त ले सकते हैं और उन्हें समय के लिए छोड़ सकते हैं। मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि वे भविष्य में आपको फिर कभी नहीं भड़काएंगे। अगर कोई और समय हो। www.sanaicmtl.com। मुझे व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है, भाई जियो, मैं निश्चित रूप से उन्हें मारने के लिए कार्रवाई करूंगा। उद्धरण चिन्ह। बूढ़े की आवाज गिरने के बाद ड्रैगन ने जियोबाई को यह भी आश्वासन दिया कि वे कभी भी ऐसा कुछ नहीं करेंगे जो जियोबाई को फिर से गुस्सा दिलाए। जियोबाई ने ड्रैगन कबीले के इन बुजुर्गों को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन बूढ़े आदमी पर थोड़ा झपका कि मैं आपको कैसे बुलाऊं। उद्धरण चिन्ह। जियोबाई ने यह भी महसूस किया कि वह अभी भी नहीं जानता कि बूढ़े व्यक्ति को उसके सामने कैसे बुलाया जाए। मैं कई वर्षों से एक दूसरे को जानता हूं, और मुझे अभी भी नहीं पता है कि उन्हें क्या कॉल करना है। खैर, यह मेरी समस्या नहीं होनी चाहिए। जियोबाई ने अपने दिल में बचाव किया। मेरा उपनाम लंबा है और मेरा नाम आउशन है। भाई जियो, आपको जो भी पसंद हो मुझे कॉल कर सकते हैं। बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा। जियोबाई का मुंह मुड़ा हुआ। लॉन्ग एवटिन नाम ही काफी है। सच कहूं तो ज्यादातर लोग वास्तव में इस नाम को बर्दाश्त नहीं कर सकते। लंबे आउशन, सर्वोच्च बुजुर्ग। उद्धरण चिन्ह। सफेद भूरे रंग के बूढ़े व्यक्ति ने अपना नाम कहने के बाद अजगर बुजुर्ग जो आत्मा उत्परिवर्ती कर रहे थे, तुरंत डूब गए। वे अभी भी सोच रहे थे कि बूढ़े व्यक्ति की आवाज इतनी परिचित क्यों थी और वह उनकी मदद करने की पहल क्यों करेगा। यह पता चला कि सब कुछ का कारण ये था कि उसके सामने बूढ़ा व्यक्ति अपने ड्रैगन कबीले का सर्वोच्च बुजुर्ग था। क्या आप पहले से ही मृत नहीं हैं? एक अजगर बुजुर्ग ने आश्चर्य में पूछा। ड्रैगन कबीले के बड़े मृतक हैं और समाचार पहले से ही पूरे महाद्वीप में फैल गया है। उस समय जब ड्रैगन परिवार ने लॉन्ग एवटिन के लिए अंतिम संस्कार किया, वे सिर्फ छोटे ड्रैगन थे जो अभी पैदा हुए थे। इसलिए लॉन्ग एवटिन की उनकी छाप स्वाभाविक रूप से गहरी नहीं है। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 447 ड्रैगन बनाना। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। एल्डर ताइशांग, क्या आप पहले से ही मृत नहीं हैं? उद्धरण चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। जिस ड्रैगन ने ये कहा था उसे अब लॉन्ग एवटिन द्वारा गड्ढे में फेंक दिया गया है। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या मुझे पुनर्जीवित किया जा सकता है? लॉन्ग एवटिन ने अपनी आंखें घुमाई और कहा। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह एक जीवित सुप्रीम एल्डर होगा। झोंगलोग ने सदमे में कहा, जैसे उसने कोई भूत देखा हो। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। बकवास, क्या ये संभव है कि आपने मृत लोगों को देखा हो? लॉन्ग एवटिन ने अवाक कहा। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। अचानक ड्रैगन कुछ सोचने लगे और जल्दी से कहा, पूर्वज शीर्ष पर है, कृपया हमें बचाएं। उद्धरण चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या मैंने आपको हर समय नहीं बचाया? ये सिर्फ इतना है कि मैं अभी भी इसके लिए लड़ रहा हूं। लंबे एवटिन ने जवाब दिया। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। वह इस बार विशेष रूप से उन्हें बचाने के लिए दिखाई दिया। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। इसके बजाय लॉन्ग एवटिन ने जियोबाई को देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, ब्रदर जियो, आप अभी कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। जियोबाई ने सिर हिलाया। वास्तव में कुछ है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं। उद्धरण चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। भाई आउशन, क्या आप जानते हैं कि मैं उन्हें क्यों मारूंगा? जियोबाई ने पूछा। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। यह मुझे नहीं पता। लंबे आउशन ने विचार किया। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। वह वास्तव में इसका कारण नहीं जानता है, क्योंकि जियोबाई यहां आने के बाद से मारने के लिए तैयार है।
प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। उस समय वह बस लोगों को जल्द से जल्द बचाना चाहता था और इस मामले के कारण के बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोचता था। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। आखिरकार लोग वास्तव में मर जाते हैं जब वे मर जाते हैं, लेकिन चीजों का कारण किसी भी समय समझा जा सकता है। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। ये सुनकर ड्रैगन कांप गए और उनके दिलों में कहा, ये खत्म हो गया है। बड़ों को इस घटना का कारण न बताएं। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। ड्रैगन सिर्फ बोलना चाहते थे। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। जियो बाई ने कहा और ठंड से कहा, चुप रहो। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। एक मजबूत लहर ने सीधे ड्रैगन बड़ों को बाहर निकाल दिया। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। बूम बूम बूम। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। ड्रैगन कबीले के बुजुर्गों के शरीर तोप के गोले की तरह उड़ गए, जब तक कि वे अंत में पहाड़ में दुर्घटनाग्रस्त नहीं हो गए। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। ताली। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। पत्थरों की आवाज लुढ़कती हुई लग रही थी और ड्रैगन कांप गए और पत्थरों के ढेर से बाहर निकल गए। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। कश। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। खून का एक कौर बाहर निकल गया। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। जब मैं बात कर रहा हूं तो बाधित न करें, समझें। जियो बाई ने ठंड से पूछा। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। समझ गया, मैं समझता हूं, युवा पीढ़ी समझती है। ड्रैगन ने जल्दबाजी में जवाब दिया। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। बड़ा आदमी कमाल है। बड़ा आदमी कमाल का है। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। चार उस उत्साही व्यक्ति की तरह नहीं है जो नाटक को पक्ष में देख रहा है। जब तक कि ड्रैगन कबीले के इन पुराने लड़कों को पीटा जाता है, वह खुश नहीं होगा। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। भाई जियो, आप मुझे कुछ चेहरा दें। लॉन्ग एओटियन ने असहाय होकर कहा। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। हालांकि मैं आप ड्रैगन कबीले का सर्वोच्च बुजुर्ग नहीं हूं और मेरे गिरने की खबर पूरे कबीले में फैल गई है, कम से कम मैं अभी भी ड्रैगन कबीले का सदस्य हूं। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। आपने मेरे चेहरे के सामने लोगों को पीटा और मैं बहुत शर्मिंदा हूं। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह डॉट डॉट डॉट। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। मैंने उन्हें अभी तक नहीं मारा है, इसका कारण यह है कि मैं आपका चेहरा देखता हूं। जियो बाई ने जवाब दिया। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। यदि ये लंबे समय तक आउशन की उपस्थिति के लिए नहीं था, तो ये चौप उसके द्वारा बहुत पहले उठाए गए थे। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। शब्दों को सुनकर लांग एओटियन दंग रह गए और संदिग्ध रूप से पूछा, भाई जियो, उन्होंने आपको कैसे अपमानित किया? उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। वह महसूस कर सकता था कि जियो बाई आज बहुत गुस्से में था और वह अभी भी वापस पकड़ पाने में असमर्थ था। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। तो वह बहुत उत्सुक था, ये ड्रैगन कबीले जूनियस जियो बाई कैसे बन गए, जिससे वह इतना क्रोधित हो गया। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। आप वास्तव में नहीं जानते कि उन्होंने मेरे शिष्य के साथ क्या किया? जियो बाई ने पूछा। मैं वास्तव में नहीं जानता, लांग एओटियन ने जवाब दिया और फिर उन्होंने कहा, भाई जियो, अपनी ताकत के साथ आपको पता होना चाहिए कि मैं कब आऊंगा। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। जियो बाई ने सिर हिलाया। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, वास्तव में मुझे नहीं पता, जियो बाई ने अपनी ठुड्डी को पकड़े हुए कहा। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। लंबे समय तक आउशन। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह।
मुझे केवल इतना पता है कि मेरे प्रशिक्षु को उनके द्वारा बुरी तरह से तंग किया गया था। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। जब मैं पहुंचा तो मेरा प्रशिक्षु और उसके कंधे पर छोटा जानवर पहले से ही मौत के कगार पर था। जियो बाई ने कहा। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या लंबे एओटियन की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं और उन्होंने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग ड्रैगन कबीले के कांपते बुजुर्गों को जबरदस्ती खींचने के लिए किया? प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। बहुत सुप्रीम एल्डर, हमें पता था कि हम गलत थे। ड्रैगन ने जल्दबाजी में जमीन पर घुटने टेक दिए और दया की भीख मांगी। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। जानना गलत है। क्या गलत जानना उपयोगी है? यदि गलत जानना उपयोगी है तो आपको ताकत की आवश्यकता क्यों है? लॉन्ग एओटियन ने ठंड से कहा। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, तुम लोग, आप इससे अच्छे हैं। क्या आपको लगता है कि आप भगवान राजा के दायरे में खुद से दुनिया में अजेय हो सकते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या आप अभी भी एक चेहरा चाहते हैं? एक बच्चे को भगवान राजा की खेती के आधार के साथ धमकाने के लिए, मुझे ये सुनकर आप सभी के लिए शर्म आती है। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। इतने सारे देवता और राजा एक बच्चे को धमकाने के लिए एकजुट हुए। ड्रैगन परिवार का चेहरा आपके द्वारा अपमानित किया गया है। लॉन्ग एओटियन ने गुस्से से कहा। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। जमीन पर घुटने टेकने वाले ड्रैगन ठंडे पसीने से भरे थे और उन्होंने सांस लेने की हिम्मत नहीं की। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। वे इस पूर्वज की पहचान के बारे में बहुत स्पष्ट है। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। अगर कोई उन्हें मारता है तो ड्रैगन कबीले निश्चित रूप से उस व्यक्ति से बात करेंगे। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। लेकिन ये पूर्वज अलग है। जो कोई भी उसे मारना चाहता है, भले ही यह पूर्वज उन सभी को मार डाले, लेकिन पितृपक्ष ज्यादा नहीं कहेगा। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। इसलिए वे अभी भी इस पूर्वज से बहुत डरते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। बोलो, आप भाई जियो के शिष्य को क्यों धमका रहे हैं? लॉन्ग एओटियन ने गुस्से से पूछा। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। इस सवाल को सुनने के बाद ड्रैगन कबीले के बुजुर्ग फिर से कांप गए। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। ये खत्म हो गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ है। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। इस घटना के कारण के लिए वे कहने से पूरी तरह से डरते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। क्योंकि अगर उन्होंने ये कहा तो वे वास्तव में ठंडे होंगे। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। बोलो, क्या आप अचानक गूंगे हैं? क्रोध से भरे मुंह ड्रैगन में लंबे एओटियन घूरते रहे। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। ड्रैगन अभी भी चुप है। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। आखिरकार वे यह नहीं कह सकते कि वे ड्रैगन किंग के सिंहासन को छीनने के लिए डुआन वुलू के रक्त का उपयोग करना चाहते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। इस मामले में न केवल बुजुर्ग बल्कि अन्य ड्रैगन हमवतन भी उन्हें जीवित कर देंगे। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। यदि वे यह नहीं कहते हैं तो कोई स्वाभाविक रूप से यह कहेगा। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। उदाहरण के लिए 4 असंतुष्ट सीनियर लॉन्ग, जिस कारण से वे डुआन वुलू को मारना चाहते हैं, क्योंकि डुआन वुलू के शरीर में एक अत्यंत शुद्ध ड्रैगन ब्लड लाइन है। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। और वे सिर्फ ड्रैगन किंग की स्थिति को हथियाने के लिए डुआन वुलू के रक्त का उपयोग करना चाहते हैं और ड्रैगन कबीले पर हावी होने का अवसर लेते हैं। यू पढ़ना www.sanicmtl.com सिबू ने कहा। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। निश्चित रूप से सिबू की आवाज गिरते ही लॉन्ग एओटियन का गुस्सा तुरंत भर गया। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, तुम लोग वास्तव में अच्छे हो। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह।
मैंने सिर्फ इतना कहा कि एक जूनियर आपकी इतनी देखभाल कैसे कर सकता है। हर चीज का कारण यहाँ है। लॉन्ग एओटियन ने गुस्से से कहा। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। भाई जियो, क्या आप इन ड्रैगन कबीले मैल को मेरे पास छोड़ सकते हैं? लॉन्ग एओटियन ने जियो बाई को देखा और पूछा। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। जियो बाई ने सिर हिलाया। फिर मैं इसे आपके पास छोड़ दूंगा। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। वह महसूस कर सकता था कि वर्तमान लॉन्ग एओटियन गुस्से की स्थिति में था। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। इसलिए इन ड्रैगन का भाग्य दुखी होना चाहिए। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। बहुत बहुत धन्यवाद। लंबे एओटियन ने जियो बाई को प्रणाम किया। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। फिर उसने घबराए हुए अजगर बड़ों को देखा। उसकी आंखें उतनी ही ठंडी थी जितनी मृतकों को देख रही थी। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। बहुत सुप्रीम एल्डर ड्रैगन एक कांपती आवाज में कहा जाता है। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। आपने ऐसी विद्रोही बात की है और अभी भी मुझे एक बड़ा कहने के लिए चेहरा है। लॉन्ग एओटियन ने ठंड से कहा। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। जिस तरह ड्रैगन कुछ और कहने वाले थे, लॉन्ग एओटियन ने अचानक कहा, बकवास बोलना बंद करो। आपको अब जो कुछ भी करना है उसके लिए कीमत चुकानी चाहिए। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। ये सुनकर ड्रैगन कपकपी में मदद नहीं कर सका। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। अचानक जब लॉन्ग एओटियन ने अपना खाली हाथ उठाया तो उसके दाहिने हाथ के ऊपर एक छोटा और उत्तम शिवालय निलंबित कर दिया गया। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। पुनश्च एक भाई ने पूछा कि लेखक वहां क्यों नहीं था। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। मैं वहां गया हूं। मैं सिर्फ एक अपडेट मशीन हूं जिसमें कोई भावनाएं नहीं है। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। हम मजाक मजाक। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। यदि कोई ऐसी चीज है जिसे आप कहना चाहते हैं या एक प्रश्न जो आप पूछना चाहते हैं तो आप किसी भी समय एक संदेश छोड़ सकते हैं। जब मैं इसे देखूंगा तो मैं आपको जवाब दूंगा। इस अध्याय का अंत। टोक यह मरना बहुत मुश्किल है। अध्याय 448। अध्याय 44 आईतियांसियू ऑपरेशन। ये बात वह खजाना है जिसे मैंने अभी परिष्कृत किया है। यह मजबूत को फंसा सकता है पूरी ताकत से। भगवान सम्राट यदि परमेश्वर सम्राट के अधीन कृषक फंस गया है तो वह अनगिनत क्रूर दंडों का अनुभव करेगा और यह समय के साथ धीरे धीरे भंग हो जाएगा, गायब हो जाता है। उसके बाद आत्मा शिवालय से फंस जाएगी और अत्याचार करना जारी रखेगी। चूंकि आत्मा का कोई जीवन काल नहीं है, इसलिए इसका मतलब है कि आपको जीवन भर के लिए यातना सहने की जरूरत है। लंबे एओटियन ने अपने हाथ में शिवालय रखा और गहरी आवाज में कहा, इन स्कैमबैग्स को साफ करने के लिए इस शिवालय का उपयोग करने का कोई बेहतर तरीका नहीं है। बहुत सुप्रीम एल्डर शिष्य जानता है कि वह गलत है और शिष्य जानता है कि वह गलत है। मैं आपसे एक मौका देने के लिए विनती करता हूं। ड्रैगन ने जमीन पर घुटने टेक दिए और दया के लिए भीख मांगते हुए लॉन्ग एओटियन को मार डाला। बस मजाक कर रहे हैं। जीवन भर यातना सहते हैं, कौन इसका सामना कर सकता है? इसलिए वे इस टॉवर में फंसने के बजाय अब मर जाएंगे। आप बेहद पापी और अक्षम्य हैं। लॉन्ग एओटियन ने गहरी आवाज में कहा। ड्रैगन किंग के सिंहासन को छीनने का इरादा था जिससे पूरे ड्रैगन कबीले अलग हो गए। यह अकेले इन मैल के लिए हजारों बार मरने के लिए पर्याप्त है। इस तथ्य का उल्लेख नहीं करने के लिए कि वे डुआन वुलू को मारना चाहते हैं। यदि वे वास्तव में आज डुआन वुलू को मारते हैं तो लॉन्ग एओटियन गारंटी दे सकता है कि ड्रैगन परिवार अब भविष्य में मौजूद नहीं होगा। जिन लोगों को जियो बाई ने नहीं पीटा है उन्हें कभी पता नहीं चलेगा कि जियो बाई की ताकत कितनी भयानक है। जियो बाई की ताकत एक अवर्णनीय आतंक है। एक छोटे ड्रैगन कबीले का उल्लेख नहीं करने के लिए यहां तक कि पूरे महाद्वीप के लोग एक साथ नहीं जा पाएंगे। आप लोगों को अंदर प्रतिबिंबित करना चाहिए, लॉन्ग एओटियन ने ठंड से कहा। जैसा कि उन्होंने बात की, उन्होंने अपने हाथ में शिवालय को हवा में थोड़ा फेंक दिया। ओम द शिवालय हवा में कांप गया, फिर अचानक बड़ा हो गया। एक अति सुंदर और छोटे शिवालय से एक पल में एक टॉवर तक।
टॉवर आकाश से गिर गया और सीधे ड्रैगन कबीले के बुजुर्गों पर टूट पड़ा। जियोबाई, जो लड़ाई देख रहा था, सिस्टम के साथ बातचीत कर रहा था। सिस्टम, क्या आपको एक टॉवर ट्रिक याद है जो आकाश से गिरी थी? जियोबाई ने पूछा। सिस्टम ने कुछ बार विचार किया और आश्चर्य में कहा, क्या यह तथागत पैगोडा हो सकता है? पर दूसरी तरफ ड्रैगन बड़ों जो शिवालय से बचना चाहते थे, उन्होंने अचानक पाया कि उनके शरीर शिवालय द्वारा बंद कर दिए गए थे और वे बिल्कुल भी नहीं चल सकते थे। बूम! उद्धरण चिन्ह। तेज आवाज के साथ शिवालय आखिरकार जमीन पर गिर गया और ड्रैगन कबीले के बुजुर्ग भी टॉवर में शामिल हो गए। एक समय के लिए पूरा क्षेत्र धूल भरा था। अंत में जब तक लांग एओटियन ने शिवालय को कम कर दिया और उसे वापस अपनी हथेली में ले लिया, धूल धीरे धीरे फैल गई। भाई जियो, मेरा शिवालय कैसा है? लंबे एओटियन ने गर्व से पूछा, अपने हाथ में शिवालय पकड़े हुए। इस शिवालय को परिष्कृत करने के लिए उसे अनगिनत रातें लगी और इसका प्रभाव नहीं बताया गया। आवशन द्वारा निर्मित यह एक अच्छा उत्पाद होना चाहिए। इस समय जियोबाई ने उदासीनता से उत्तर दिया, यह अच्छा है, ये थोड़ी बहुत मिट्टी है। उद्धरण चिन्ह। आपका क्या मतलब है? लंबे एओटियन ने थोड़ा संदेह के साथ अपना सिर जियोबाई के पक्ष में कर दिया। ये देखकर वह दंग रह गया। जियोबाई इस समय एक ही आकार की बोरियों से भरा था। लंबे एओटियन ने नेत्रहीन जांच की कि शायद कई हजार बैग थे। बोरियां चीजों से भरी होती हैं और वे बड़े करीने से व्यवस्थित होती हैं और रिक्ति बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं है। खैर, इसे एक वरिष्ठ जुनूनी बाध्यकारी विकार कहा जा सकता है। खांसी, ये बात नहीं है, बिंदु क्या अंदर है? भाई जियो, ये बोरे क्या है? लॉन्ग एओटियन ने जियोबाई के बगल में बोरियों की ओर इशारा किया और भ्रम में पूछा, अचानक इतने सारे बोरे कैसे आ गए? और यह सब भरा हुआ था। क्या मैंने अभी यह नहीं कहा? आपका शिवालय वास्तव में बहुत अच्छा है। ये थोड़ी अधिक मिट्टी है। जियोबाई ने जवाब दिया। फिर उसने उस बोरी को थपथपाया जो उसके सबसे करीब थी। खैर, ये सभी बोरे उस मिट्टी से भरे हुए हैं जिसे आपका शिवालय सिर्फ हिलाता है, और ये सभी हजारों बोरे हैं। उद्धरण चिन्ह। लॉन्ग एओटियन, शियू। भाई, लॉन्ग एओटियन को पता नहीं है कि जियोबाई के आकाशीय शो के बारे में कैसे शिकायत की जाए। वैसे क्या आप सुनिश्चित हैं कि आपने उन ड्रैगन को वश में कर लिया है ना? उद्धरण चिन्ह। जियोबाई ने पूछा। निश्चित रूप से और निश्चित रूप से। उद्धरण चिन्ह। लंबे आवशन ने अपना मुंह थपथपाया और आश्वासन दिया। यह अच्छा है, इसलिए मैं आश्वस्त रह सकता हूं। उद्धरण चिन्ह। जियोबाई ने सिर हिलाया और कहा, भाई जियो, मुझे वास्तव में खेद है कि हमारे ड्रैगन कबीले के कुछ मैल ने आपको परेशान किया। लॉन्ग एओटियन ने माफी मांगी। इन मैल के लिए लॉन्ग एओटियन भी इससे नफरत करता है। वह ड्रैगन किंग के सिंहासन को छीनना चाहता है। क्या इसका वास्तव में मतलब है कि मैं मर चुका हूं? मैं आपके ड्रैगन जैसी उपस्थिति को भी नहीं देखता। खैर, दुनिया में मेरी चेतना में मैं वास्तव में मृत प्रतीत होता हूं। लेकिन यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इन जूनियर्स के बुरे इरादे हैं और जल्द ही या बाद में ड्रैगन कबीले में आपदा लाएंगे। इसलिए उन्हें जल्द से जल्द साफ करना बेहतर है और फिर इसे ड्रैगन को दें। द ड्रैगन कबीले का कारण बना मुसीबत कुछ भी नहीं। जियोबाई ने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे भी डुआन वुलू को पहले ही जगह मिल चुकी है। कुल मिलाकर ये नुकसान नहीं है। यह अफसोस की बात है कि योजना को सफलतापूर्वक लागू नहीं किया गया। लेकिन ये कोई बड़ी समस्या नहीं है। भविष्य में अवसर होंगे। ऐसे लोग होंगे जिनकी लंबी आंखें नहीं हैं। इसके अलावा उनके पास कई शिष्य हैं जो नायक टेम्पलेट हैं और उनकी अपनी काया है जो घृणा को आकर्षित करती है। इसलिए भविष्य में उस योजना को लागू करने के अवसर होंगे। भाई जियो, मैं लंबे समय से सेवानिवृत्त हूं, इसलिए मेरे पास जो खजाने हैं वे अधिक नहीं हैं। आप बस इन चीजों को स्वीकार करेंगे। लॉन्ग एओटियन ने पतली हवा से कुछ अंतरिक्ष के छल्ले निकाले और उन्हें अपनी आध्यात्मिक शक्ति के साथ जियोबाई के सामने धकेल दिया। इसे माफी का उपहार माना जाता था। हालांकि जियोबाई इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। मैं आपको इसके लिए दोषी नहीं ठहराता, आप इसे बनाए रखें, मुझे इन चीजों की आवश्यकता नहीं है। जियोबाई ने फिर से अंतरिक्ष की अंगूठी को पीछे धकेल दिया। यूयू ने www.sinaicmtl.com को सही तरीके से पढ़ा। आखिरकार लॉन्ग एओ जीनियस सबसे खराब है। वह यहां से गुजर रहा था, लेकिन क्योंकि वह जियोबाई को ड्रैगन कबीले के बुजुर्गों को दंडित करते हुए देखने के लिए सहन नहीं कर सकता था, वह जियोबाई से पूछने आया था। अंत में आदमी को बचाया नहीं गया था, लेकिन उसने एक बुरी खबर सीखी जो बदतर नहीं हो सकती थी। गुस्से में उन्होंने व्यक्तिगत रूप से ड्रैगन कबीले के बुजुर्गों को दबाने के लिए कार्रवाई की,
लेकिन अंत में उन्हें खुद इसके लिए भुगतान करना पड़ा और जियो बाई को ड्रैगन कबीले की ओर से माफी का उपहार देना पड़ा। और वह अब निलंबित एनिमेशन की स्थिति में है और ड्रैगन परिवार में कोई भी नहीं जानता है कि वह अभी भी जीवित है। कोई भी अजगर नहीं जानता कि उसने आज क्या किया है, इसलिए कोई भी अजगर उसका आभारी नहीं होगा। इसे एक दुखी समूह कहा जा सकता है। अरे, हम इसे कैसे स्वीकार नहीं कर सकते? ये हमारे ड्रैगन कबीले का दोष है। भाई जियो, क्या आपके लिए यह माफी स्वीकार करना सही नहीं है? लंबे एओटियन ने जियो बाई के सामने फिर से स्पेस रिंग को धक्का दिया। कहा हुआ, भाई आउशन, मैंने पहले ही कहा है कि इस मामले का आपसे कोई लेना देना नहीं है, तो आपको इन खजानों को अपने पास रखना चाहिए। जियो बाई ने लॉन्ग एओटियन के सामने स्पेस रिंग को धक्का दिया और मना कर दिया। दोनों ने धक्का दिया और इनकार कर दिया, जो लंबे समय तक चला। अंत में लॉन्ग एओटियन ने आखिरकार हार मान ली। फिर मैंने आपसे माफी नहीं मांगी, भाई जियो, मैं आपको किसी पर एहसान करता हूं, लॉन्ग एओटियन ने मुस्कुराते हुए कहा। जियो बाई ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। अचानक मैंने अभी अभी लॉन्ग एओटियन को ये कहते सुना, वास्तव में इसमें कुछ भी कीमती नहीं है, लेकिन केवल दसियों लाख उच्च श्रेणी के स्प्रिट पत्थर हैं। उद्धरण चिन्ह पीस। एक बूढ़े आदमी से एक सवाल का जवाब देने के लिए। दादाजी की किताब मेरे द्वारा नहीं लिखी गई थी। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 44-9। ये कुछ मूल्यवान नहीं है, ये लाखों उच्च श्रेणी के आत्मा पत्थरों का सिर्फ दसियों है। उद्धरण चिन्ह। ये शब्द जियो बाई के दिमाग में गूंजते रहे। बस जब लॉन्ग एओटियन अंतरिक्ष की अंगूठी वापस लेने वाला था, उस समय लॉन्ग एओटियन ने बस झपकी ली और जब उसने फिर से अपनी आंखें खोली, तो उसके हाथ में अंतरिक्ष की अंगूठी गायब हो गई। लंबे समय तक आउशन। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या मैंने एक अलौकिक घटना का सामना किया? जब आप अपनी आंखें खोलते हैं तो अंतरिक्ष की अंगूठी क्यों गायब हो जाती है? लॉन्ग एओ ने जियो बाई को सचेत रूप से देखा और निश्चित रूप से इस समय उनकी अंतरिक्ष की अंगूठी सीधे जियो बाई के हाथों में पड़ी थी। भाई जियो, आप कौन है? लॉन्ग एओटियन ने संदिग्ध रूप से पूछा। क्या आपने अभी नहीं कहा? इस लहर के साथ क्या हो रहा है? हा, भाई एओटियन, मुझे अचानक याद आया कि हमारी क्षति थोड़ी बड़ी थी, इसलिए थोड़ी माफी स्वीकार करना उचित है, जियो बाई ने मुस्कुराते हुए कहा। लॉन्ग एओटियन के मुंह के कोने चिकोटी काटते हैं। आपकी चोट कहाँ है? आपको कौन चोट पहुंचा सकता है? हालांकि वह बहुत ज्यादा देखभाल करने के लिए बहुत आलसी था। आखिरकार यह मूल रूप से जियो बाई के लिए एक माफी उपहार था और यह केवल लाखों उच्च श्रेणी के आत्मा पत्थरों का था, इसलिए यह बिल्कुल भी कीमती नहीं था। यह सोचकर कि जब वह ड्रैगन कबीले का सर्वोच्च बुजुर्ग था, तो लाखों उच्च श्रेणी के आत्मा पत्थरों को अकेले छोड़ दें, ये कुछ 100 मिलियन के साथ खेलने जैसा होगा। आखिरकार ड्रैगन कबीले डोंगली महाद्वीप में नंबर 1 बल है, इसलिए ये थोड़ा पैसा होना चाहिए। अचानक वह कुछ याद करने लगा। लंबे एओटियन ने आस्तीन की रस्सी को छुआ और अंत में एक अंतरिक्ष की अंगूठी निकाली। ये स्पेस रिंग पिछले स्पेस रिंग की तुलना में थोड़ा अधिक पहना जाता है। भाई जियो, इस स्पेस रिंग में दसियों लाख उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन है, अगर आप इसे नापसंद नहीं करते हैं। उद्धरण चिन्ह। लंबे समय तक आउशन ने अपने शब्दों को समाप्त नहीं किया और उसके हाथ में अंतरिक्ष की अंगूठी गायब हो गई। मैंने अभी सुना है, जियो बाई कहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद अलीगादो। बॉस बहुत अच्छा है, बॉस स्वस्थ है। उद्धरण चिन्ह। लंबे आउशन, आपको वास्तव में कितने पैसे की आवश्यकता है? जियो बाई, बहुत कम पैसा। इस समय जियो बाई भारी वित्तीय दबाव में था। इसका एक हिस्सा सामान्य बुनियादी खर्च है, उदाहरण के लिए भोजन, आवास, यात्रा आदि। ये खर्च छोटा लग सकता है, लेकिन यह वास्तव में काफी है, क्योंकि आप कभी भी खाने वाले के पेट को कम नहीं आंक सकते। इसका एक हिस्सा मशीनरी खर्च है, उदाहरण के लिए कंप्यूटर, मोबाइल फोन, प्रोजेक्टर, पीस, फोर्क, जूसर, टोस्टर और मशीनों की एक श्रृंखला। इन सभी को सक्रिय करने के लिए आत्मा पत्थरों के उपयोग की आवश्यकता होती है। सबसे बड़ा अनुपात संप्रदाय है, क्योंकि स्थल एक द्रव मूल्य है। जियो बाई को सबसे बड़े पहलू के बारे में सोचने की जरूरत है। साइट के अलावा निर्माण शुल्क है। जियानजोगमिन के पास एक साइट होने के बाद यह निर्माण में लगा हुआ है। जियो बाई ने कहा कि इससे पहले उन्हें एक प्रागैतिहासिक संप्रदाय का निर्माण करना होगा। निर्माण और सजावट के लिए सबसे अच्छी सामग्री का उपयोग किया जाता है, इसलिए यह पैसे का एक और बड़ा योग है। संप्रदाय बनने के बाद ये शिष्यों की भर्ती करेगा। संप्रदाय के सबसे बुनियादी नियमों में से एक है हर महीने शिष्यों को पैसा वितरित करना, यानी उन्हें सब्सिडी देना। सबसे आम प्रकार की सब्सिडी स्पिरिट स्टोन और औषधीय गोलियां हैं।
औषधीय गोलियों की कोई कमी नहीं है। जियो बाय आखिरकार सिस्टम के रूप में इतना बड़ा आदमी है, लेकिन उसे लिंगशी की तत्काल आवश्यकता है। आखिरकार इस बेवकूफ बैच प्रणाली के गोदाम में कोई आध्यात्मिक पत्थर नहीं है, और कभी कभी वह अपने आध्यात्मिक पत्थर को भी निगलना चाहता है जब वह एक मिशन भेजता है। सिस्टम, जब आपको मेरी आवश्यकता हो तो मुझे बॉस कहें, मुझे बेवकूफ कहें जब आपको मेरी आवश्यकता न हो। वाह, स्कमबैग। बड़ा दोहरा मानक दृश्य। योग करने के लिए जियो बाय वास्तव में अभी पैसे की कमी है। क्या यह नहीं कहा गया कि पैसा लोगों को खुश कर सकता है? मैं बिल्कुल भी खुश क्यों नहीं हो सकता? जियो बाय एक अवसादग्रस्त स्वर में बदल गया। होस्ट श्री लुजन ने एक प्रसिद्ध कहावत को बहुत अच्छी तरह से कहा, यदि आप अभी खुश नहीं हैं तो आप पर्याप्त समृद्ध नहीं हैं। लुक शुन। तो मेजबान, आपको पैसा बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। सिस्टम को सुकून मिला। लुजन ने ये कहा है। मुझे क्यों नहीं पता? जियो बाय ने पूछा। खांसी, यह महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण बात ये सच्चाई है। सिस्टम ने कहा, लेकिन मुझे पैसा बनाने की क्षमता कहां से मिली? जियो बाय ने एक कड़वे चेहरे के साथ कहा, मेरे पास केवल एक अजेय ताकत है, एक सुंदर चेहरा जो दुनिया में अजेय है, एक आदर्श सामग्री है, और एक अनूठा आकर्षण है। अन्य क्या फायदे हैं? उद्धरण चिन्ह। नहीं, आपके पास अभी भी एक मोटी त्वचा है। सिस्टम ने हस्तक्षेप किया। जियो बाय, मैं नहीं हूं। दूसरी तरफ बाहरी दुनिया में लंबे एओटियन जियो बाय को अलविदा कहने के लिए तैयार थे। भाई जियो, चूंकि मामला हल हो गया है, मैं पहले छोड़ दूंगा और मैं आपको फिर से देखूंगा। लॉन्ग एओटियन ने मुस्कुराते हुए कहा। इस समय वह बस जल्दी घर जाना चाहता है और जितनी जल्दी हो सके अपनी सेवानिवृत्ति का जीवन जीना चाहता है। उसे देखने के कुछ ही दिनों बाद उसने होमसिक महसूस किया और अपनी पत्नी और शिष्यों को याद किया। ठीक है, अलविदा अलविदा। जियो बाय मुस्कुराए। इसके तुरंत बाद लॉन्ग एओटियन ने थोड़ा सिर हिलाया और फिर तुरंत जियो बाय और अन्य की दृष्टि से गायब हो गया। एक अच्छा व्यक्ति, यह एक अच्छा व्यक्ति है। जियो बाय ने अपने हाथ में अंतरिक्ष की अंगूठी के साथ खेला और उनका दिल बहुत अच्छा था। कुछ और मत कहो, जब तक तुम मुझे पैसे देते हो, हम सौतेले भाई हैं। सिस्टम, तुम बहुत गरीब और पागल हो। इस समय जियो बाय के पीछे से एक आवाज आई। मास्टर, उद्धरण चिन्ह। जियो बाय अचानक बदल गया, डुआन वुलू को देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, क्या गलत है? वुलो, उद्धरण चिन्ह। जियो बाय एक शिष्य डुआन वुलुओ के बारे में भी बहुत भावुक थे। डुआन वुलू को उनके शिष्यों में सबसे कठिन कहा जा सकता है। डुआन वुलू को स्वीकार किए हुए 3 साल हो गए हैं, लेकिन ये पहली बार है जब दोनों मिले हैं। पिछले कुछ वर्षों में डुआन वुलू हमेशा अकेला रहा है और उसके कंधों पर 4 असहमति के अलावा कोई साथी नहीं है। इसे दुखी कहा जा सकता है। बेशक ये सबसे बुरा नहीं है, सबसे बुरा यह है कि ऐसा लगता है कि वह केवल एक ही कुत्ता है। यू पढ़ना डब्ल्यू सेनाइसीएमटीएल कॉमनगॉन। यूनमो के पास पहले से ही एक मंगेतर है। झांग शे की एक छोटी बहन है और वह एक वास्तविक छोटी बहन नहीं है। वांग तियान और भी भयंकर था। अपने पिछले जीवन में वह व्यक्तिगत रूप से डोंगमेन की रानी द्वारा मारा गया था। इस दुनिया के ईस्ट गेट की रानी ने उसकी देखभाल करने के लिए याई हुआ को भेजा है। यहां तक कि जियो बाय भी इस पूरी प्रक्रिया से स्तब्ध थे, पूरी तरह से अनदेखी कर रहे थे कि ईस्ट गेट की रानी क्या करने की कोशिश कर रही थी। क्या आप बचपन की प्रेमिकाओं की भावना की खेती करना चाहते हैं? अगर ऐसा है तो ये बहुत अच्छा है, लेकिन यह निश्चित है कि ईस्ट गेट की रानी के पास अभी भी वांग हाव है। इसलिए वांग तियान एक भी कुत्ता नहीं है, छोटे साधु कुत्ते के अंडे के रूप में। खैर, वह अभी भी युवा है और बच्चे जल्दी प्यार में नहीं पड़ सकते। लोग सिर्फ बच्चों की तरह दिखते हैं, लेकिन वे उम्र के मामले में बच्चे नहीं हैं, प्रणाली ने कहा। ये सब समान है, अंतर बड़ा नहीं है। जियो बाय प्रचलित है। प्रणाली, देवता सभी समान है। काश वुल्लू बहुत अशुभ होता, जियो बाय ने आह के साथ कहा। उनके शिष्य का भाग्य वास्तव में अच्छा नहीं है, उन्हें स्टॉक में रखा गया है, पत्नी भी नहीं, अफसोस। यह आपके पास है, सिस्टम ने ठंड से कहा। मैं अलग हूं, जियो बाय ने कहा। यह अलग क्यों है? क्या आप ऐसा नहीं कर सकते? सिस्टम ने पूछा। जियो बाय, प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या ये ड्राइव कर सकता है? प्लीज, एक बूढ़े आदमी से एक सवाल का जवाब देने के लिए एक पुराने भाई ने पूछा कि क्या कोई बुक क्लब है। मैं इस अध्याय के अंत में कहूंगा कि इस पुस्तक के लिए कोई पुस्तक क्लब नहीं है। इस अध्याय का अंत। टोक, अध्याय 450। सिस्टम ड्राइविंग के लिए जियो बाय वास्तव में एक बड़ा सूट है।
आप वन ट्रेल्स पर ड्राइव कर सकते हैं और सिस्टम के ड्राइविंग कौशल वास्तव में अच्छे हैं। जियो बाई को यह नहीं पता था कि एक शब्द को छोड़कर इसका वर्णन करने के लिए किन शब्दों का उपयोग करना है। मैं ये कर सकता हूं, मैं क्यों नहीं कर सकता? जियो बाई ने अपने कूल्हों पर अपने कूल्हों के साथ कहा। मेरी काया को देखो, मेरे शरीर को देखो, एक पूर्ण 8 पैक एब्स, बहुत सारी मांसपेशियों और बाकी मांसपेशियों। जियो बाई ने गर्व से कहा। के लिए क्या आप अच्छे नहीं हैं? ये वाक्य, पुरुष बहुत संवेदनशील है। पुरुष नहीं कह सकते। योजक चिन्ह। फिर आपके पास एक अलग दोस्त क्यों नहीं है? सिस्टम ने मुस्कुराते हुए पूछा। मुझे अभी वह ब्याज नहीं मिला है। जियो बाई ने जवाब दिया, और मेरे बगल में शिन्यून नहीं है। उद्धरण चिन्ह। यह आपका प्रशिक्षु है, आपका मित्र नहीं, इसे भ्रमित न करें, सिस्टम ने कहा। लानत है, वे सभी समान हैं, वे सभी महिलाएं हैं। जियो बाई ने म्यूट किया। ठीक है, सिस्टम ने कहा कि थोड़ा उब गया है। नमकीन मछली का एक मेजबान क्या है? सिस्टम ने डली को म्यूट कर दिया। जियो बाई के सिर पर काली रेखाएं हैं। मुझे नमकीन मछली नहीं कहा जाता है, मुझे जीवन का आनंद लेना कहा जाता है। उसे राजा और आधिपत्य होने में बहुत कम रुचि है। वह बस कुछ शिष्यों को स्वीकार करना चाहता है, कुछ दोस्त बनाना चाहता है, और फिर इस विशाल ब्रह्मांड में एक साथ यात्रा, खाना, पीना और खेलना और जीवन के विभिन्न रूपों का अनुभव करना चाहता है। फिर एक संप्रदाय का निर्माण करें और एक घर खरीदे जो उनका है। वह कभी भी परेशानी पैदा करने की पहल नहीं करना चाहता था, वह बस एक इत्मीनान से जीवन जीना चाहता था। शिष्य, मित्र और परिवार हैं, कोई चिंता नहीं, कोई प्रतिबंध नहीं। अच्छा। सिस्टम, क्या यह अभी भी नमकीन मछली नहीं है? जियो बाई, यह एक नमकीन मछली नहीं है, बल्कि एक आदर्श है। बाहर की दुनिया। इस समय 4 में जियो बाई के कंधे पर कूदने और 6 को ब्रश करने की पहल नहीं है। बिग बॉस, बिग बॉस। एक पुनरावर्तक की तरह सिबू ने इस वाक्य को बार बार दोहराया। आज वह वास्तव में खुद पर गर्व करता है। इतने लंबे समय तक ड्रैगन कबीले के उन बेवकूफों द्वारा पीछा किए जाने और मारे जाने के बाद उसने आखिरकार उन्हें मार डाला। इसलिए 4 अब बहुत उत्साहित नहीं है। मूल काम, कृपया ब्रश 6 न करें। जियो बाई बेहोश हो गई। बड़ा भाई, आप इस विमान से नहीं हैं। क्या आप उस विमान से हैं? आप बहुत अच्छे हैं, सिबू ने उत्साह से पूछा। सिर्फ इसलिए कि जियो बाई ने लॉन्ग एओटियन को अभी एक कदम के साथ वश में किया है, 4 नापसंद पहले ही निष्कर्ष निकाल चुके हैं कि जियो बाई इस विमान से नहीं है। क्योंकि एक ही क्षेत्र की लड़ाई, अभ्यास, मार्शल आर्ट और नींव है। और जियो बाई द्वारा अभी जो ताकत दिखाई गई है, वह डोंगली कॉन्टिनेंट में मौजूद होना बिल्कुल भी संभव नहीं है, इसलिए चारों इतने निश्चित नहीं है। आप छोटे जानवर बहुत कुछ जानते हैं, और आप वास्तव में विमानों के बारे में जानते हैं। जियो बाई ने आश्चर्य में कहा। यहां तक कि वांग परिवार जैसा एक बड़ा परिवार भी विमान के बारे में नहीं जानता है, इसलिए ये सार्वजनिक नहीं है, इसलिए यह संभावना नहीं है कि जियो बाई को आश्चर्य हो सकता है अगर वह इसके बारे में जानता था। अरे, ये सिर्फ एक छोटी नस्लीय अलौकिक शक्ति है, सिबू ने मुस्कुराते हुए कहा। सिबू के चेहरे पर एक ब्लश दिखाई दिया, जैसे कि शर्मीला। डुआन वुलू की तरफ। प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या आप शर्मा रहे हैं? इतने लंबे समय तक सिबू के साथ रहा। डुआन वुलू शर्मीला था जब उसने पहली बार सिबू को देखा था। क्योंकि 4 नापसंद की उत्पत्ति बहुत रहस्यमय है, यहां तक कि डुआन वुलू भी बहुत कम जानता है। डुआन वुलू केवल ये जानता था कि 4 असंतुष्टों की उत्पत्ति बहुत अच्छी थी, और वह कुछ और नहीं जानता था। चूंकि सिबू को इस विषय पर बात करना पसंद नहीं था, इसलिए डुआन वुलू ने कोई और नहीं पूछा। आखिरकार सभी के अपने रहस्य हैं, और ऐसा लगता है कि इस कारण से कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरी पार्टी क्या दौड़ रही है, 4 नापसंद उन पर नजर डालते हैं। हालांकि 4 असंतुष्टों का अहंकार स्पष्ट नहीं है, डुआन वुलू इसे महसूस कर सकता है। सिबू का अहंकार स्पष्ट रूप से छिपा हुआ है, स्पष्ट नहीं है। तो शर्मीली, यह असंभव है। लेकिन अब किसी कारण से सिबू जियो बाई के सामने शर्मीली हो गई। इस दिनचर्या के टूटने से डुआन वुलू को थोड़ा दूर गार्ड पकड़ा गया। मैं केवल आपको बता सकता हूं कि मैं वास्तव में इस विमान से नहीं हूं, लेकिन मैं आपको यह नहीं बता सकता कि मैं किस विमान से आता हूं। जियो बाई मुस्कुराए। समझें। सिबू ने बुरी तरह से सिर हिलाया, और उसके पीछे की पूंछ तेजी से हिल रही थी। डुआन वुलू, अरे, तुम एक दिव्य जानवर हो, कुत्ता नहीं। क्या आप वुलू के दोस्त हैं? जियो बाई ने पूछा। खैर, इसे एक दोस्त माना जाना चाहिए। अगर वह मेरे साथ अपने रिश्ते को फिर से गहरा करना चाहता है, तो यह असंभव नहीं है। सिबू ने विचार किया।
रिश्ते को गहरा करने के बारे में उन्होंने जो कहा वह अधिक सूक्ष्म था, लेकिन लड़के आमतौर पर समझते हैं। आखिरकार ये छात्रावास के बारे में है। दोनों एक दूसरे के डैड बनना चाहते हैं। जियो बाय प्रणाली डुआनवुलू, क्या आपको वास्तव में मास्टर के सामने इतना पतला होना है? खांसी की खांसी। सिबेक्सियांग ने यह भी महसूस किया कि उसने गलत बात कही थी, इसलिए वह थोड़ा शर्मिंदा महसूस किया। मुझे खेद है, मैं इसका उपयोग कर रहा हूं, लेकिन मैं इसे कुछ समय के लिए नहीं बदल सकता। जियो बाई ने भी इस विषय को स्वचालित रूप से छोड़ दिया और मुस्कुराते हुए पूछा, आप किस तरह के पुरस्कार चाहते हैं? खेती की तकनीक, मार्शल आर्ट, औषधीय गोलियां आदि का उल्लेख आकस्मिक रूप से किया जा सकता है, और मैं आपको संतुष्ट करने की पूरी कोशिश करूंगा। शर्मिंदा मत हो, बस इसका उल्लेख करें। उद्धरण चिन्ह। हालांकि जियो बाई के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया था। थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति और एक जानवर अभी भी एक दूसरे को घूर रहे थे। सिबू ने जियो बाई को बड़ी प्यारी आंखों से देखा और जियो बाई ने उसे अज्ञानी आंखों से जवाब दिया। डुआनवुलू की तरफ, आप क्या कर रहे हैं? एक पेंटोमाइम बजाना। तो डुआनवुलू ने सिबू को अपनी उंगली से चाकू मारा और कम आवाज में याद दिलाया, आप क्या कर रहे हैं? जल्दी करो और शिजुन का जवाब दो। सिबू ने एक को छेड़ा, थोड़ा शर्मिंदा और कम आवाज में पूछा, मैं वास्तव में कहना चाहता हूं। बेशक, अगर आप कुछ नहीं कहते हैं तो शिजुन आपको कैसे दे सकता है? डुआनवुलू ने सिर हिलाया और कहा। जियो बाई ने भी मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। जियो बाई को सिर हिलाते हुए देखकर सिबुआयन ने भी अपने साहस को मजबूत किया और फुसफुसाया, वरिष्ठ, यह मुझे नहीं है जिसने कहा, यदि आप मुझे कुछ भेजना चाहते हैं तो बस इसे सीधे भेजें, मुझे उल्लेख न करें। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। उद्धरण चिन्ह। ऐसा करना चीनी नव वर्ष के दौरान लाल लिफाफा देने जैसा है। जब सभी को एक साथ इकट्ठा किया गया तो एक व्यक्ति चिल्लाता रहा कि वह एक लाल लिफाफा देना चाहता है। शर्मिंदा न हो, लेकिन उन्होंने सिर्फ लाल लिफाफा नहीं निकाला। आप इसे दे दो। यदि आप इसे नहीं देते हैं तो मैं इसे कैसे ले सकता हूं? इसके लिए पूछने की पहल करने के लिए ये और भी असंभव है, जैसे कि आपने कभी पैसा नहीं देखा है। तो वास्तव में ये चीनी नव वर्ष के दौरान एक लाल लिफाफा देने के समान है। डुआनवुलू, बड़ा भाई, कृपया इतना पतला होना बंद करो। जियो बाई, अचानक मुझे नहीं पता कि क्या कहना है। सिस्टम मदद नहीं कर सकता है लेकिन शिकायत करता है, बस इस आदमी के मुंह से। मुझे आश्चर्य है कि वह इतना बड़ा कैसे बच गया। उद्धरण चिन्ह। सिबू ने महसूस किया कि उसके आसपास के लोगों की आंखें थोड़ी गलत थीं, और वह तुरंत ठंडे पसीने में टूट गया। उफ, गलती से सच बाहर डाल दिया। पलक झपकते ही सिबू के दिमाग में अनगिनत व्यंजन दिखाई दिए। बेशक यह उसके भोजन के बारे में है। यह मत कहो, कुछ कहो, ये स्वादिष्ट लगता है। सिबू ने अपने होठों से कहा। यह शानदार है। प्लीज, एक पुस्तक मित्र समूह बनाने के बारे में। यदि अधिक पुस्तक मित्र हैं तो हम फिर से निर्माण करेंगे। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद और आपके अनुशंसित टिकट, मासिक टिकट और पुरस्कार के लिए धन्यवाद। इस अध्याय का अंत। टोक।